हेलो हाय। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने लिए, पब्लिक के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 18 सितंबर 2025 एंड आज मेरा 18 साल कंप्लीट हो रहा है। इसी खुशी में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊं, 18 सितंबर 2007 को मेरा जन्म हुआ था एंड आज 18 साल टोटली कंप्लीट हो चुका है। एंड आज 18 साल में मैंने अपने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या किया हुआ है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आगे इन फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। सो मैं, हो सकता है आगे मैं बैंकरप्ट हो जाऊं या फिर मेरे पास एक भी रुपए ना हो, या फिर हो सकता है मैं एक अच्छा खासा पोजीशन पे हूँ। ओके। तो बस यही है कि आज की इस वीडियो देख के मैं ये देखना चाहूंगा कि आगे मैं किस पोजीशन पे हूँ, कोई भी पोजीशन पे हूँ। मैं आज का ये वीडियो देख के मैं ये जानना चाहूंगा जब मैं 18 साल का था तब किस पोजीशन पे था। इस वीडियो को मैं जूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने यूट्यूब पे भी ट्राई किया 2 बार, लगभग एक एक घंटा आधा आधा घंटा, लेकिन वो फेल हो गया। वो पता नहीं आवाज नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ इशू आए हैं यूट्यूब लाइव में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जूम पे ही लाइव कर लेते हैं एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग करके फिर यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट आज ट्राई करूंगा कैसे भी करके नाइट नाइट तक यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। तो मैंने अभी मैं आपको बताऊं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आगे अपने लिए अपनी जर्नी के बारे में देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आखिर मेरी लाइफ में जर्नी होगी क्या, कैसी होगी। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, आज का समझो ये नॉर्मली वीडियो में मैं अपनी लाइफ में बचपन से लेके जब मेरा जन्म हुआ था तब से लेके आज तक की लाइफ जर्नी बताने वाला हूं। आज मैं कंपनी रन करता हूँ, एक फाउंडर हूँ, एक सीईओ हूँ अचीवर्स उन प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, अफिलिएट मार्केटिंग की प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम कोर्सेज सेल करते हैं। यहाँ पे हमने टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का कर चुका है, लगभग 2 करोड़ के आसपास में। एंड टोटली हमारे प्लेटफॉर्म में अब तक 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यूजर्स जो है वो एनरोल्ड हो चुके हैं। एंड एक बात और आपको बताऊं कि अभी अचीवर जोन में मतलब टोटली बताऊं तो अभी अगर वो हमें फंडिंग मिलती है तो मिनिमम 10 करोड़ प्लस वैल्यूएशन पे हमें फंडिंग मिल सकती है। ओके। ये समझ लो डायरेक्टली कि अचीवर जोन का जो वैल्यूएशन है अभी 10 करोड़ प्लस हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मैं एक भाई मिडिल लोअर मिडिल एज फैमिली से आता था, लेकिन यहां तक कैसे पहुंचा, इस पोजीशन तक कैसे आया, एंड आगे मेरा क्या टारगेट्स है, आगे मैं कैसे क्या करूंगा। बस वही चीज मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात, मैं शुरू से बिल्कुल शुरू करता हूँ। अभी तक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं, मेरा एक सपना है कि वर्ल्ड वाइड घूमने का, पूरा दुनिया घूमने का सपना है मेरा, वर्ल्ड टूर करने का। पूरा दुनिया में मैं हर एक देश घूमना चाहता हूँ, हर एक देश को बारीकी से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। यही एक मेरा एक सपना है। एंड इसी के लिए मैं इधर काम कर रहा हूँ, इधर वर्क कर रहा हूँ। अचीवर जोन में अभी मैं अपना लाइफ समझ लो स्टार्ट कर दूँ। अभी मैं इंडिया ही घूम रहा हूँ। इंडिया में पहले प्रॉपर बढ़िया से घूम लूँ, इंडिया प्रॉपर बढ़िया से देख लूँ, उसके बाद इंडिया से बाहर जाने का प्लानिंग है। तो अभी मैं बताऊं तो इंडिया में 10 स्टेट से ज्यादा मैं घूम चुका हूँ, और 2 दिन बाद अभी मैं गोवा जा रहा हूँ। तो 2 दिन बाद मैं गोवा जा रहा हूँ, तो वहां पे भी घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, तो वो मेरे 11th स्टेट आई थिंक हो जाएगा। एक बार मैं आपको काउंट करवा देता हूँ कि सच में मैंने 11 10 घुमा है नहीं घुमा है। वैसे तो ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ कि इन फ्यूचर मुझे खुद हेल्प होगी, तो ये किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बिहार में मेरी जन्म हुआ था, नेक्स्ट कर्नाटका, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, उसके बाद मैं आगरा उत्तर प्रदेश, एंड देन मध्य प्रदेश, देन हिमाचल प्रदेश, एंड देन गुजरात, देन तमिलनाडु एंड तेलंगाना हैदराबाद में। एंड ये 10 स्टेट है। अभी शायद मैं दिल्ली भी जा चुका हूँ। सो समझ लो ये चीजें हैं अभी, 10 से 11 स्टेट्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो होगा गोवा। गोवा में अभी जस्ट 2 दिन में जा रहा हूँ, फ्लाइट है 21 तारीख को। एंड एक चीज और, मैं 21 तारीख को फ्लाइट है, मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट है 18 साल की एज में। मैं जब पहली बार सोच, पापा जब गए थे तब मैं सोच रहा था यार कि पापा जब फ्लाइट पे चढ़े थे, इंडिया से बाहर जब गए थे पापा, जॉब करने के लिए, वहां पर भी कुछ दिन बाद वापिस आ गए थे। लेकिन आई एम कि जब मैं गया था वहां पे इंडिया से बाहर, मुझे लगता था यार मुझे भी फ्लाइट में चढ़नी है, क्योंकि एक तरीके से वो मिडिल एज फैमिली का आपको पता है ड्रीम होता है, सपना होता है। मेरा भी वो ड्रीम है, सपना है। तो उसको मैं लगभग 21 तारीख को शायद
से फुलफिल कर दूं। एक्चुअली टिकट्स बुकिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, एंड जस्ट तो उसमें बस जाना है बस। 21 तारीख को उधर उधर से रिटर्न के लिए मैंने बुकिंग की है ट्रेन, गोवा से रिटर्न, थर्ड एसी। हम मिडिल एज फैमिली वाले हैं भाई, हमारे पास, मैं कभी भी बहुत ट्रैवल किया हूँ ट्रेन में, लेकिन कभी भी मैंने एसी में ट्रैवल नहीं किया। कहीं भी ट्रैवल करता था स्लीपर में ट्रैवल करता था, बहुत ट्रैवल किया लेकिन स्लीपर में। एंड हमारे पास इतना बजट भी नहीं था कि भाई हम एसी में ट्रैवल कर पाएंगे। तो अभी मैंने बुकिंग की है एसी, थर्ड एसी का, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस करूँ खुद से कि कैसा होता है ये सारी चीजें। एंड एक चीज और कि ये वीडियो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोलूंगा आगे भी, कि मेरे लाइफ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक चीज मैं पॉइंट बोलूंगा, बिल्कुल रियल बोलूंगा। कोई भी मतलब स्टोरी नहीं है, स्टोरी बना के नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई ये मैं खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना कि पब्लिक के लिए। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं किस पोजीशन पे हूँ, किस पोजीशन पे भी रहना है, अभी किस पोजीशन पे हूँ, आने वाले टाइम में किस पोजीशन पे रहूंगा। ओके। तो ये वीडियो जो है वो मैं खुद के लिए ही बना रहा हूँ। सो इसमें मैं कुछ भी ऐसे फेंकना वगैरह मतलब बोलते हैं मतलब अलग चीजें गलत चीजें, मैं कुछ भी अलग नहीं बोलूंगा। ओके। चलो, तो अभी मैं बता दूं कि चलो ठीक है, तो फिर छोड़ते ही, इतना तो नॉर्मल आपको बता दिया। मैं फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ कंपनी का, कंपनी रन कर रहा हूँ, कंपनी को वैल्यूएशन टर्नओवर सारा कुछ। एंड अपने सपने के बारे में बता दिया। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरा होगा नहीं होगा। तो चलो, मैं फिर शुरू से शुरू करता हूँ, मेरे बर्थ से लेके अब तक का जर्नी मैं आपको बताता हूँ, शुरू कर। मेरी जो लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुई थी, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जो वीडियो बनाऊं मैं कुछ भी एडिटिंग ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, सो डायरेक्टली ऐसे लाइव ही मैं बना रहा हूँ, कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी यहाँ। ओके। जो भी होगा लाइव होगा, बीच बीच में हो सकता है मैं यहाँ से उठ जाऊँ कुछ करने के लिए, लेकिन एक 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी जा सकता है, मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं करूंगा, डायरेक्टली लाइव बिल्कुल रिकॉर्डिंग करूंगा एंड डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। एक्चुअली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज बोर्न। मैं बिहार के सिवान जिले के छोटा से गांव कोहराव था, वहां पर मेरा जन्म हुआ था 2007 सितंबर 18 तारीख को। एंड ये चीजें कैसे पता भाई, बस पेरेंट्स बताते रहते हैं। एंड देन वो मेरी गाँव मम्मी का गांव है, मेरे माँ का गांव है कोहराव था। सो वहां पे मेरा जन्म हुआ था। एंड देन धीरे धीरे अब बचपन में क्या हुई है क्या नहीं वो तो कुछ पता नहीं है, बट इतना पता है कि उसके बाद हम लाइक हमारी फैमिली चली गई थी, पापा का जॉब जहाँ पे कर्नाटका, वहां पे हम गए। फिर छत्तीसगढ़ गए। फिर अगेन मैं बिहार में आ गया। बिहार में जब आया तब लगभग कर्नाटका में भी लगभग 1 आध साल रहे होंगे, एंड छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6 महीने 1 साल भर, इससे ज्यादा नहीं। एंड उसके बाद जब मैं आया वापस बिहार, वहां पे भी मेरा एज बहुत कम ही होगा, आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मैं जब आया बिहार, मेरे हिसाब से मेरा उस टाइम पे एज होगा एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहा हूँ, तो अपने हिसाब से देख लो जो भी एज होगा। एंड 2016 में मुझे याद है, अभी उससे पहले मुझे लाइक मेरा एक्सीडेंट, जब मैं एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। लाइक अभी भी निशान है पैर पे, वो दिन मुझे आज भी याद है, पता नहीं क्यों, बस याद है, माइंड में बैठ जाते हैं। कुछ भी जो चीज होता है, कुछ डिफरेंट चीज होती है तो वो दिमाग में से बैठ जाती है कि हाँ ये चीज हुआ था। तो वो चीजें हैं। एंड देन मैं सेकंड क्लास तक बिहार में पढ़ा, 2015 तक, 2016 में, लाइक 2016 तक, 2016 में अगेन मैं आ गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश। एंड ये चीज मेरी लाइफ की, समझो एक पहला टर्निंग पॉइंट। हमारी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आई है, लेकिन ये समझो मेरी लाइफ की पहली टर्निंग पॉइंट है। मैं जब आंध्र प्रदेश आया तो भाई यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ का लैंग्वेज क्या है, मेनली तेलुगु। ओके, तेलुगु। तेलुगु लैंग्वेज भाई हिंदी से टोटली डिफरेंट होता है। ओके, मैं पहली बार जब यहाँ पर आया था भाई, मुझे बोलने तक नहीं आ रहा था। मेरा एडमिशन हुआ क्लास में, लगभग 95% मेंबर्स को हिंदी आती ही नहीं है इधर साउथ इंडिया में जहाँ पे रहता हूँ। ओके। जो 5% एक आध बंदे हैं बस उन्हीं को आती है। मैं क्लास में गया पहली बार। ओके। थर्ड क्लास में एडमिशन हुआ मेरा यहाँ पे, जस्ट पास में ही, वॉकिंग डिस्टेंस में, लेकिन फिर भी मैं बस से जाता था। गया, पहले दिन गया, एंड उस दिन लाइक मैं यूनिक था, बिल्कुल क्लास में अलग था बिल्कुल, क्योंकि एक तो मैं बिहार से आया हुआ था यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो समझो अलग ही स्टूडेंट था मैं। उनके साथ में मुझे बोलने नहीं आती तेलुगु, यहाँ की लैंग्वेज, ना ही बोलने ना ही लिखने, कुछ नहीं। अभी तो खैर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, बढ़िया अच्छा से बोल लेता हूँ, लेकिन लिखने अभी भी नहीं आती। तो वैसे कुछ नहीं था मेरा, तो थोड़ा बहुत बस लिख लेता हूँ, हल्का फुल्का समझो।
ओके। तो वही है, मैं धीरे धीरे वहां पे एक मेरा दोस्त था, अभी भी है, मनी चरण। उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, ये नहीं बोलूंगा बढ़िया से हिंदी आती, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कुछ वर्ड्स बोल लेता था। तो उसने लाइक मुझे पहला बार पूछा, नाम नाम बताओ अपना, मतलब ऐसे नहीं बोला, बस नाम नाम तुम्हारा नाम ऐसे पूछा। मैंने अपना नाम बताया, एंड लाइक शंकु कुशवाहा, यूनिक नहीं भाई, सब शौक थे भाई, क्या नाम है? ओके, नाम ही क्या है तुम्हारा? शंकु कुशवाहा। ओके, मतलब ऐसे, मतलब अलग ही यार। मतलब वो दिन मुझे आज भी याद है कि पहले थर्ड क्लास में था मैं, लगभग 8.5 9 साल का हूँगा उस टाइम पे। 2016 में, 2016 सितंबर से पहले की बात है ये। तो लगभग 8.5 साल का हूँगा मैं। तो उस टाइम पे भाई, लेकिन थोड़ा सा था, यूनिक था मैं। एंड आया वहाँ पे, पढ़ाई किया, नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट था। धीरे धीरे तेलुगु बोलना भी सीखा। वहाँ पे जो स्टूडेंट मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने तेलुगु बोलना मुझे बढ़िया से सिखाया। वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स थे, लाइक उस टाइम पे तो कांटेक्ट चल गया। एंड लगभग मणिचरण, अंजी, शशांक, नाम भी उनका अजीब था, मतलब हमारे लिए उनका नाम भी थोड़ा अलग ही होता है। एंड लाइक फीमेल फ्रेंड्स, लाइक हमारी जो वहीं पे क्लासमेट्स थी, लाइक दिव्या, पद्मावती, मेर्सी, ज्योति एंड डेटॉल। सो ये सारे हमारे फ्रेंड्स थे जिनसे हमारा कांटेक्ट छूट गया था। लगभग मैं वहाँ उस क्लास में, उस स्कूल में सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ क्लास पढ़ा था बस। एंड उसके बाद से मैं लाइक दूसरे स्कूल में हमारे पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया। तो उन सबसे कांटेक्ट छूट गया। वो हमारे लाइफ के एक बढ़िया बेस्ट फ्रेंड्स बोल लो, एक तरीके से बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड उसी टाइम पे लाइक हम एक टीचर हुआ करते थे हमारे थर्ड फोर्थ क्लास में। थर्ड क्लास में उन्होंने हमें मैथ पढ़ाया था, फोर्थ क्लास में साइंस शायद। सेम टीचर। सर का नाम है अनिल सर। एक्चुअली मेरा फादर का नाम भी वही है, बट सर का नाम भी वही है। मुझे वो लाइफ का सबसे बेस्ट टीचर लगता है, पता नहीं क्यों, बट हाँ है। उनके जैसे टीचर मैंने अभी तक, मतलब 18 साल का अभी तक नहीं देखा हूँ। उस टाइम पे मैंने देखा हुआ था, अभी तक मैंने बहुत स्कूल चेंज किए, कॉलेजेस पढ़े, लेकिन मैंने उन जैसे टीचर नहीं देखा। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टीचर है। फिर मैं गया लाइक फोर्थ फिफ्थ क्लास में, मेरे दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। वहाँ पे लाइक टीचर्स अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई हुआ, एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन वहाँ पे क्या था कि मैं एक अलग स्टूडेंट था। तो वहां पे जस्ट नॉर्मली क्लास में होता है ना कि एक अलग अगर लड़का मिल गया था, या तो जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे पढ़ता था, JMJ नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल जो था लोकल। यहाँ पे जब मैं पढ़ता था, तो यहाँ पे नॉर्मली हम मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता था अगर मैं यूनिक था तो। लेकिन वहां पे गया, वहां पे मैं यूनिक ही था भाई, अलग ही था, बिहार से आया हुआ था, यहाँ के लिए सबके लिए मैं अलग हूँ। लेकिन वहां पे क्या था, जब मैं गया मतलब थोड़ा सा से दूर है, लगभग 1.5 2 2 किलोमीटर दूर है। ये जो था, ये लगभग 1 किलोमीटर इधर ही दूर था, 500 मीटर 1 किलोमीटर, बस बस से ही लेकिन जाता था। वहाँ पे भी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे भी लाइक अलग ही था स्टूडेंट। लेकिन वहाँ पे क्या होता था ना कि सबके लिए मैं अलग ही था, यूनिक ही था। तो भी वो क्या करते थे कि एक तरीके से होता है ना, क्लास में एक लड़का होता है जिसको सारे स्टूडेंट्स मिल के उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, बोलना, वो चीजें मेरे यहाँ पे होती थी बहुत। मेरे बंदे बहुत मजाक उड़ाया करते थे यहाँ पे मेरे बारे में, बुरा गलत सलत बोलना वगैरह वगैरह चीज। तो ये तो था, नॉर्मल था, कॉमन था। हर क्लास में किसी ना किसी एक लड़के के साथ ऐसा होता ही है। तो इस क्लास में मैं हो गया वो। फिर भी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का नाम था, यहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ा, फिफ्थ एंड सिक्स क्लास। बढ़िया थे, सारा कुछ बढ़िया था, पढ़ रहा था, एवरेज स्टूडेंट था। लगभग 75 80% ऐसे स्कोर भी आ रहे थे, बढ़िया पढ़ रहा था। एंड आफ्टर दैट मैंने स्कूल छोड़ दिया। अभी लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, कोविड 19 आ गया 2020 में, आई थिंक 2021 2020 में। सो उस टाइम पे मैं सेवन्थ क्लास में था। सो पूरा दिन घर पे बैठो, बस घर पे ही रहो, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। वैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रहे थे, क्योंकि कुछ स्कूल्स में चल रहे थे लेकिन कुछ कुछ नहीं चल रहे थे। हम क्या करते थे कि ऑनलाइन ही पढ़ते थे। जैसे कुछ टाइम पे बाइजूस वगैरह, वेदांतु, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते थे, उस उन सब में मैं पढ़ाई करता था नॉर्मली, बस ऐसे क्लास 7 के लिए। ऐसे कुछ ही, मतलब नॉर्मली घर पे बैठ के पापा बोले कि पढ़ो, पढ़ाई बस, कुछ ना कुछ पढ़ो, बस कुछ ना कुछ हम पढ़ते थे। तो वहां पे सेवेंथ क्लास मेरी बस ऐसे ही निकल गई। एंड इसी टाइम में, मतलब मैं आपको बताऊं तो मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही, ओके, मेरे अंदर ये आ गया था कि भाई कुछ भी करके ऑनलाइन अर्निंग करना है, कम एज में पैसे कमाना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कुछ भी हो, कम एज में पैसे कमाना है। क्योंकि हमारी एज, हमारी फैमिली परिस्थिति ही उस तरीके से थी। हमारा रिलेशन, हमारा मतलब लोअर मिडिल एज देते हैं यार, आप खुद समझ सकते हैं। ओके। तो हमारी उस तरीके से थी कि भाई माइंडसेट उसी टाइम पे हो गया था यार, कुछ ना कुछ पैसे कमाने हैं।
कम एज से ही पैसे कमाने। तो मैंने बहुत कुछ देखा, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग बढ़िया चीज है, क्योंकि भाई एक तो मजा आता है शूटिंग वगैरह में, बाकी अगर वायरल हो गए, फेमस हो गए, तो उधर एक अलग सीन मजा मजा आता है। एंड देन लाइक पैसे भी अच्छे खासे हैं, एंड इसका कुछ एज लिमिट भी नहीं है, कोई भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हो अगर एक्टिंग कर रहे हो तो। ओके, ये नहीं का मैं उस टाइम पे लगता था कि कोई भी काम अगर करना हो तो 18 साल जरूरी है भाई, कोई भी बिजनेस करनी है, जॉब करनी है, कुछ भी करनी है तो 18 साल जरूरी है। लेकिन उस टाइम पे जो बिजनेस, ये जो एक्टिंग है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप भाई बच्चे भी एक्टिंग करते हैं, बड़े भी एक्टिंग करते हैं, बूढ़े भी एक्टिंग करते हैं। तो मैंने सोचा भाई एक्टिंग फील्ड में जाते हैं। मेरे पापा क्या था कि भाई तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, मुझसे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस तू अपने हिसाब से तुझे जो मन करे तू वो कर सकते। ये नहीं कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है, ये नहीं कि तुझे डॉक्टरी करनी है, ये नहीं कि तुझे ये बनना है, वो कुछ नहीं। ओके, उससे पहले था मेरा लाइक ड्रीम। होता है ना कि बच्चे बच्चे कुछ भी बच्चे से बोलो भाई क्या बनोगे, तो मैं बस ये बोलता था भाई मैं पुलिस पुलिस बनूंगा, एक बढ़िया पुलिस। ओके, लेकिन लाइक जब थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो मुझे लगा कि ठीक है मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। देन मैंने धीरे धीरे मुझे पता चला भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पैसे आते हैं। देन मैंने लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की, एंड वहां से मेरा एक तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गया यूट्यूब पे वीडियो बनाने की। एंड देन मैंने यूट्यूब पे ये भी पता था कि भाई वीडियो बनाए पैसे मिलेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, फेल हो गया एट द एंड। जब लॉकडाउन का टाइम टाइम ही था, उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार एक साल, एक साल यूट्यूब पे टाइम देता हूँ, अगर सक्सेस हो गया तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ दूंगा यूट्यूब। ये चीज मैंने डिसाइड की, एंड प्रॉपर एक साल उस पर टाइम दिया। उससे पहले इसी टाइम में मैं बताऊं तो मेरा बचपन से एक सपना और हुआ करता, मैं गॉड से, भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक बहन चाहिए। मतलब होता है ना कि छोटे बच्चे जब राखी बांधते हैं, कोई देखते हैं रक्षाबंधन आता है, दूसरे लोगों को राखी बांधते हैं, बस ऐसे मेरा मन रहता था कि भाई यार बहन, भगवान एक चाहिए यार, एक बहन चाहिए, एक बहन होती तो क्या लाइफ में मजा आता। ओके, मतलब वही मजा नहीं, लेकिन फिर भी एक बहन होती तो क्या लाइफ अच्छा होता, बढ़िया होता, मतलब एक तरीके से वैसा लगता था। मैंने भगवान से बोलता था भगवान मुझे चाहिए एक बहन चाहिए। फाइनली वो भी मेरा पूरा हुआ। 2021 में मार्च 13 तारीख को मेरी एक बहन हुई, जिसको मैं एक्चुअली प्यार से स्वीटी बुलाता हूँ, नाम अन्या है। एंड बस ऐसे ही हो गई। एंड उसके बाद से क्या हुआ कि हम लाइक बिहार चले गए, बिहार अगेन वापिस चले गए। एंड वहां पे बिहार जाने के बाद मेरी अगेन एक और जर्नी स्टार्ट होती है। मेरी लाइफ की समझो पहला टर्निंग पॉइंट होता है जब मैं एपी में आता हूँ, आंध्र प्रदेश में एंटर करता हूँ। सेकंड टर्निंग पॉइंट आती है जब मैं बिहार वापिस आता हूँ। ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। देखो, जब मैं बिहार वापिस आता हूँ वहां पे भी लाइक मैं 8 क्लास में ट्यूशन होता है, एंड मैं इतना ज्यादा बिगड़ जाता हूँ, इतना ज्यादा बिगड़ जाता हूँ भाई, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं जब यहाँ पर था तो नॉर्मल ना ही किसी से मिलना होता है, बस स्कूल जाओ, घर पे आओ, नॉर्मली रहो, बस होमवर्क करो, सो जाओ, मोबाइल देखो, फैमिली से थोड़ा बहुत बात करना, डिस्कशन करो, बस यही काम था और कुछ नहीं। जब मैं वापिस लाइक बिहार गया, ओके, तो उस टाइम पे लाइक ऐसा था कि भाई मुझे एक वर्ड गाली की एक वर्ड देने नहीं आती थी, मैं एक तो गाली तक नहीं देता था। लेकिन अभी बस जाते ही पूरा ऐसे बिगड़ गया ना, ऐसा लड़का बन गया ना मैं, भाई क्लास में सबसे हेड लिस्ट पे नाम रहता था मेरा, बैक बेंचर में। ओके, आप भी जानते हो कि जो भी क्लास में रहते हैं बच्चे, उनको या तो जो भी पढ़ाकू लड़के होते हैं, जो क्लेवर बहुत पढ़ाकू लड़के होते हैं उनको, या फिर जो पूरा बैक बेंचर रहते हैं उनको टीचर्स याद रखते हैं ज्यादा, बीच वाले को कोई याद नहीं रखता है। ओके, मैं भी समझो कि एक तरीके से वही स्टूडेंट बन गया था, बैक बेंचर। पूरे टीचर्स बिल्कुल हेड लिस्ट पे बोलते थे, शंकु बच के रहिए तू, हेडलिस्ट पे है नाम तेरा। किसी से भी कभी भी लड़ाई झगड़ा करना, किसी को भी कुछ भी गालियां देना, लड़की के सामने कुछ भी, मतलब हर एक चीज, वो चीज जो मैं खुद नहीं सोचता था वो चीज भी मैं खुद कर चुका था, कर रहा था। एंड देन लाइक क्या हुआ, मतलब कोई भी अगर एग्जाम्स भी होते थे तो एग्जाम भी देता था तो हर सब्जेक्ट में फेल, बस हिंदी इंग्लिश को छोड़ के 5-6 एग्जाम्स होती, सारे सब्जेक्ट्स में फेल। फेल मार्क्स आते थे बिल्कुल ही, सोचो मतलब पास तक नहीं हो पाता था, ऐसी मेरी परिस्थिति हो गई थी एग्जाम्स में। देन लाइक क्लास में पीछे भी चल रहा था नॉर्मली, बस कैसे भी करके पढ़ाई लिखाई बस चल रही थी। एंड उसी टाइम पे मैंने एक डिसाइड किया, आफ्टर 8th क्लास मैंने डिसाइड किया कि देख 9th तो पढ़ ही रहे हैं सीबीएसई से,
लेकिन 10th में भी बिहार बोर्ड से एडमिशन करवा लेता हूँ, जो कि नॉर्मली ओपन एग्जाम एडमिशन करवाता हूँ, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना होगा। बाकी प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ घर पे ही होगा, बाकी एडमिट कार्ड घर पे आ जाएगा, देन एग्जाम देने सिर्फ चले जाएंगे। तो ये चीज मैंने डिसाइड किया एंड एडमिशन करवा लिया। एडमिशन करवाने के बाद 9th और 10th मैंने दोनों एक साथ ही पढ़ाई की। सोचो, ऐसा लड़का जो कि हर एक सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा था, वो दोनों क्लास मतलब 9th और 10th एक साथ ही पढ़ने की डिसाइड कर लिया था। ओके। अब मैंने ये मुझसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो पूछ रहे थे भाई तू कैसे दोनों मैनेज करेगा। मैं बोलता था यार क्या दिक्कत है, सुबह मैं चला जाऊंगा स्कूल, चला जाऊंगा 9th का पढ़ाई कर लूंगा, रात को स्कूल से आने के बाद फिर शाम को रात को 10th का पढ़ाई कर लूंगा। कोई बोलते थे यार पागल, मतलब मुझे खुद लगता था यार एक तरीके से खुद पागल है, मतलब क्या ही मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कुछ। बट हाँ, ये चीजें हैं, ऐसे होता नहीं है, बट हुआ, हुआ ऐसा हुआ। मैंने ऐसे ही किया, एडमिशन करवा लिया, 9th एंड 10th साथ में ही क्लियर करने के लिए सोच लिया। तो सुबह में बस स्कूल जाता था, रात को स्कूल से आने के बाद बस ऐसे ही, मतलब पढ़ाई तो करता नहीं था बस। ओके। नॉर्मली बस ऐसे ही जब शांति हो, गाँव में था तो क्या ही पढ़ेंगे, नॉर्मली ऐसे घूमते ही रहता था, ज्यादा कुछ करता नहीं था। ओके। उसी टाइम पे लाइक उससे पहले मैं बताऊं, जब मैं बोला था पापा से कि भाई मैं एक्टिंग करना है, मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग करना है, सीखना है, करना है, उस टाइम पापा ने बोला था कि तू पहले 10th क्लियर कर ले, देन तू चले जाइए, मैं भेज दूंगा तुझे। तो जब मैं 10th क्लास में आ ही गया था फाइनली, तो जून जुलाई के टाइम में पापा का कॉल आया, बोला कि पापा ने बोले कि पता है तुझे कि तुझे पता है इस बात अच्छी तरह से कि मैं तुझे मुंबई नहीं भेज सकता था। मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि उस टाइम में भाई उस तरीके से अपनी कंडीशंस नहीं थी, फैमिली कंडीशंस। ओके। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है आप मुझे मुंबई नहीं भेज सकते। देन लाइक मुझे भी पता था कि हाँ वो तो है, क्योंकि पैसे उतने थे नहीं, एंड नॉर्मली 15-20 हज़ार रुपये सैलरी थी, जो भी सैलरी आती थी वो खर्च हो जाती थी मंथ एंड एंड तक। तबीयत खराब होते तो हॉस्पिटल भी जाते तो वहीं पे मैक्सिमम पैसे खर्चे हो जाते हैं, बाकी रहना खाना पीना वो अलग ही है। चार लोगों का प्लस स्कूल फीस हमारी थी, मेरा था, मेरा छोटा भाई का था, बहन थी उसका तो खैर वो तबीयत खराब हो उसको हॉस्पिटल में ऐसे वैसे खर्चा वगैरह होता ही रहता था। तो मंथ स्टार्टिंग में पैसे आए एंड मंथ एंड एंड तक पैसे खत्म। तो ये परिस्थिति भी चल रही थी। तो यहाँ पे तो पैसे थे ही नहीं अपने पास। उससे पहले भी मैं भी जानता था कि सेविंग्स, वैसे पापा के पास कुछ बचा नहीं है, उससे पहले सेविंग्स थी 20-25 हज़ार की, ऐसी सेविंग्स थी। एंड 20-25 हज़ार कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ओके, अभी के टाइम पे मैं बोलूँ तो, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया अमाउंट थी हमारे लिए। ओके। लेकिन उतना सेविंग्स था, लेकिन बहन जब आई तो उसमें लगभग पूरी सेविंग्स ही हमारी खत्म हो गई। पापा की लग सॉरी पापा की, वैसे एक ही बात है, पापा की पूरी सेविंग्स खत्म हो गई। उसके बाद से मैं बताऊं तो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाया उतना, क्योंकि जो भी अर्निंग पैसे आते थे वो बस खर्च हो जाते थे। एंड देन मैंने रियलाइज किया कि यार देखो पापा तो भेज नहीं सकते हैं, तो क्यों ना मैं खुद से ही ट्राई करूँ अर्निंग करने के लिए, मैं खुद से ही अर्निंग करूंगा, खुद से ही मुंबई जाने जाऊंगा, खुद से ही पैसे, खुद के पैसे से खुद मुंबई जाऊंगा। ओके। तो एक तरीके से वो अंदर बस सपना बैठ गया था यार कि कुछ भी हो जाए यार, एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है अपने। ओके। लेकिन फिर मैंने लाइक क्या हुआ था उस टाइम मेरे दिमाग में गलत फहमी भी थी कि यूट्यूब से ही पैसे आएंगे, दूसरे कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का। तो ऑनलाइन अगर पैसे कमाने हैं तो यूट्यूब से ही पैसे आएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन रियली बात कर रहा हूँ तो बहुत तरीके हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में गलत फहमी बैठ चुकी थी, बैठ गई थी, क्योंकि वैसे भी था मैं एक तरीके से बच्चा ही था। ओके। ये बात है लगभग 2022 की, जिस टाइम पे लगभग मेरा एज आप खुद अंदाजा लगा लो, 2022 की टाइम पे। ओके। तो मैं 10th क्लास में था उस टाइम पे। तो यही बात है, वो हुआ ये कि उससे पहले मैं जैसे बताया कि एक साल बताया था मैं तगड़ा मेहनत करूंगा, 2021 से 2022 तक मैंने मेहनत की एक चैनल पे स्वीट शायरी नाम से। उसमें भी शायरी तो मुझे कुछ आती नहीं थी, ना ही बोलना ना ही लिखना कुछ भी। मैं क्या करता था, डायरेक्टली गूगल से शायरी उठाता था, गूगल से, एंड लाइक जस्ट कॉपी में लिखता था, नोटपैड में लिखता था, एंड डायरेक्टली कुछ भी बोल देता था, बस कैमरा ऑन किया, बैकग्राउंड में कुछ भी लगाया, पर्दा वगैरह लगाया, एंड मुंह से कुछ भी बस बोल दो, शायरी पढ़ दो, एक बार याद करो, इधर पढ़ दो, एंड उसी को रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे अपलोड किया। यही चीजें मैं करता था बस। आपको वो वीडियो मैंने ट्राई किया देखने के लिए, मुझे मिला नहीं। अगर मुझे वो वीडियो मिलता मैं आपको दिखाता। बिल्कुल घटिया क्वालिटी। ओके। हो सकता है आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मुझे 10 साल बाद घटिया लगे, लेकिन बस समझो वही है, बिल्कुल बेकार क्वालिटी, नॉर्मल सी, बस ऐसे ही बस कुछ भी किए जा रहा था। ओके।
एंड बस हुआ, रिकॉर्डिंग किया, अपलोड किया, 1 साल तक बोला मेहनत करूंगा, लगभग 8-10 महीने में एक वीडियो मेरी वायरल हुई, लगभग 1 लाख से ज्यादा व्यूज उस पे आ गए। मैं तो भाई शॉक हो गया था यार कि मेरे 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। इससे पहले मैंने बहुत ट्राई किया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन हुआ नहीं था। एंड मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। वैसे उस टाइम पे मुझे क्वालिटी वगैरह कुछ पता भी नहीं था, लेकिन अभी मैं जब वो वीडियो देखता हूँ ना, मतलब अभी लगभग 1 आध साल पहले जब मैंने वो वीडियो देखी थी, अभी तो खैर मुझे मिल नहीं रही, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई ये वीडियो वायरल हो गई जहां पे ना ही कुछ क्वालिटी है, ना ही कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है उस वीडियो में, ऐसी वीडियो वायरल हो गई। ओके, 1 लाख से ज्यादा व्यूज चली गई थी। मुझे लगा चलो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत लोग बताते रहते हैं कि आप मेहनत करो, आपकी अगर एक वीडियो वायरल हो गई तो आपको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगा भाई अब तो हो गया, वायरल होने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस वीडियो से भले 300 ही सब्सक्राइबर्स आए थे, कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आए थे, बस 300। ओके, जस्ट एक सेकेंड वेट करो। ओके, तो उस वीडियो से जस्ट 300 सब्सक्राइबर्स आए थे, लेकिन वो 300 सब्सक्राइबर्स ज्यादा भाई, 1 लाख व्यूज बहुत बड़ी चीज थी। तो मुझे लगा चलो अब तो अपने भी वायरल होंगे। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, वीडियोस बनाए, डाले, लेकिन किसी में कुछ व्यूज नहीं आया है। 100, मतलब 100-200 भी लगभग जाना मुश्किल ही हो जाता था, फिर उधर ही मेरा काम बंद। ओके, उसी टाइम पे आपको पता है, अगर जो भी इंडिया में है, तो टिकटॉक चल रहा था, तो वो भी बंद हो गया। एंड देन मैंने जो भी टिकटॉक पे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे आए, फिर मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस में भी ट्राई किया, लेकिन फेल हो गया। तो वहाँ पे मेरे 1 साल काम किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं, 2022 में ही मैं जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, लगभग 14, 14.5 साल मेरा एज होगा। उस टाइम पे मैं जस्ट इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक पोस्ट दिखा। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कुछ भी करना है, खुद से अर्निंग करेंगे एंड देन मुंबई जाएंगे। तो जब मुझे पोस्ट देखा कि अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, जब भी आपको पता है कि आप कुछ भी चीज सोचते हो, वही इंस्टाग्राम में पोस्ट आता है। अब मैं अर्निंग के बारे में सोचने लग गया था, अर्निंग के बारे में देखने लग गया था, तो मुझे पोस्ट दिख गया कि अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो इंस्टाग्राम चलाते हो, यूज करके आप अच्छे खासे मंथली 30 से 40 हजार रुपये, 50 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। उसके नीचे एक वो बंदा एक्चुअली एक एड रन कर रहा था। तो बात यह है कि जब वो एड रन कर रहा था, तो नीचे जस्ट उसने, बताओ तो, मैसेज का एक ऑप्शन डाल रखा। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो उसने सेंड मैसेज का नीचे ऑप्शन था। तो जस्ट मैंने क्या किया, मैसेज पे क्लिक किया, उसको मैसेज किया, मैसेज करने के बाद उसको व्हाट्सएप पे बोला मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, then उसने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, मैंने देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन लाइक धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि भाई 600 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। उस टाइम में मेरे लिए भाई 600 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। भाई किसी के लिए भी होगी, वैसे भी बच्चा भी था, 14 साल, 14.5 साल, उतने बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अमाउंट थी 600 रुपये तो। एंड ना ही मैं इधर इधर कहीं से भी ले भी सकता था। तो मैंने नॉर्मली, मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे कोर्सेस होते क्या है। मैंने पूछा भाई काम क्या है? बोल रहा है कोर्सेस सेल करना है। क्या होता है कोर्सेस? वो भी सही सामने वाला बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या फिर मैं समझ नहीं पाया था, मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि सामने वाला बोल रहा था कोर्सेस, तो वो डिपेंड करता है इस पे, आप जो भी आप कोर्सेस लेते हो, शायद यही है। ओके, तो मुझे उस टाइम से कोर्सेज का मतलब तक नहीं पता था कि आखिर कोर्सेज होता क्या है। एंड आज मैं इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट, साउथ इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अभी हमारा। ओके, तो यहाँ तक पहुंचा, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। जब मैं बिहार में गया, जैसे वो बताया कि मेरी सेकंड टर्निंग पॉइंट है, तो इसलिए मेरी सेकंड टर्निंग पॉइंट हुई कि मैं 10th पढ़ा, 10th क्लियर किया, and उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा। साथ ही मेरा एक फ्रेंड था, उसने, मतलब मैं वहां पे छोड़ दिया, मुझे जैसे पता चला भाई 600 रुपये देने, वहीं पे मैंने डिसाइड करना छोड़ दिया कि भाई करना ही नहीं है काम। भाई पैसे कहाँ से आएंगे स्टार्ट करने के लिए? वहीं पे मेरा एक फ्रेंड था, जो नाम था, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बस मेरा फ्रेंड था, उसके साथ में ही उसने मुझे बिजनेस स्टार्ट किया। एंड मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। बोला कि ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं, 600 रुपये कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, बाकी स्टार्ट करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो पहले हम सेल करेंगे, देन पहले हम सीखेंगे, सेल करेंगे, देन हम परचेज कर लेंगे। ओके, मान लीजिए 600 रुपये है, 600 रुपये हम किसी से लेके इधर परचेज कर लेंगे, 400 रुपये सामने वाले से आएगा, उससे बातचीत करेंगे, फिर ऐसे कैसे अरेंज करके उसको फिर से उसको परचेज करके दे देंगे।
समझे। मेनली क्या होता है, 600 रुपए की इससे हम परचेज कर रहे हैं तो 200 रुपए जो है वो कंपनी को जाती है, 400 रुपए हमें मिलता था। तो 400 रुपए जो भी है सामने वाले से देंगे, उसे 200 रुपए ही लेंगे खुद, और 200 रुपए से उसका अकाउंट क्रिएट करके कंपनी वालों को दे देंगे। फिर वैसे हमने प्लानिंग किया, वैसे नॉर्मली सामने वाले का अकाउंट भी क्रिएट करके दे देंगे। देन मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, अफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज वगैरह। धीरे धीरे मैंने लीड जनरेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स, क्लोजिंग मास्टरी, ये सारी चीजें मैंने सीखी, खुद से सीखी। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था वहां पे, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था। खुद से यूट्यूब से सीखा, इधर उधर मैसेज किया, बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, सीखा, धीरे धीरे खुद से ही मैंने सीखा। एंड जब पता चला मुझे कि भाई देखो, अगर आप बना रहे हो अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक मतलब लोगो, एक डीपी आपका जो है वो बेटर, प्रोफेशनल, बढ़िया डीपी होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने लाइक बोला, लगा कि ठीक है भाई, बढ़िया है, डीपी होनी चाहिए। तो मैंने अपना डीपी बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके। एंड डीपी मेरा कैसा था, नॉर्मली आप मैक्सिमम, आप लोगों में बहुत लोगों ने देखा होगा, रेड कलर की शर्ट में मेरी एक डीपी थी, वो मैं डीपी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उस एक्चुअली वो शर्ट जो है वो व्हाइट कलर में था, उसको मैंने रेड कलर में चेंज किया फिक्स आर्ट से। एंड मैं उसकी वो डीबी बनाने में मुझे लगभग 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि मुझे नहीं आता था कलर चेंज करना शर्ट का। तो वो भी मैं सीखा, यूट्यूब पे इधर उधर किया, ट्राई किया, सीखा। उस टाइम पे मेरे पास जो फोन भी था ना, वो भी लगभग 8 GB स्टोरेज था उसका, 1 GB करीब में रैम था, या फिर उससे भी कम। एंड उसी फोन में ये सारी चीजें करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ट्राई किया, करा। एंड लाइक वहां पे मुझे अलग ही एक चीज सीखने की मिली। वहीं पे मेरे भैया जो थे, बड़े पापा का जो लड़का है, मेरे बड़े भैया, उन्होंने देख लिया। उन्होंने पूछा कि क्या तू एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है? मैंने बोला हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है स्टार्ट कर। फिर उन्होंने ऑलरेडी ये चीज स्टार्ट कर चुके थे, तो उन्होंने बोला कि तू स्टार्ट कर ही रहा है, मेरा अकाउंट ले ले, मेरे अकाउंट से स्टार्ट कर। लगभग उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने बोला कि मेरा अकाउंट ले ले। मैंने बोला ठीक है बढ़िया है, आपके उनके अकाउंट मैंने लिया, उस अकाउंट पे मैं सीखना स्टार्ट किया। मुझे मैंने बोला कि जो भी सेल होगी उस अकाउंट पे मैं सेल करूंगा, बाकी जो पैसे होंगे वो उन्होंने बोला कि तू ले ले। बोला ठीक है। सेल्स मैंने स्टार्ट कर दी। एंड लाइक मुझे ये लगा कि भाई यार, मैंने अर्निंग मतलब जो भी है वहां पे सीखना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, सेल्स नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे सेल्स हुए ही नहीं थे। ओके, अभी दिसंबर की बात है, 2022 दिसंबर, मेरे सेल्स हुए ही नहीं थे। ओके, मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। एंड दिसंबर जनवरी में मैंने काम बंद कर दिया, क्योंकि पहली बात तो सेल भी नहीं हुआ था, एंड दूसरा एग्जाम भी पास आ गया था। एग्जाम मेरा फेब्रुवरी 14 तारीख से था। 14 तारीख पहला एग्जाम ही मेरा मैथ का था। बहुत मुझे मैथ से आज भी डर लगता है भाई। मैं स्टार्टिंग में उस दिन बहुत खुश था कि भाई मुझे आज के बाद कभी मैथ का एग्जाम देना ही नहीं, जिस दिन 14 तारीख को मेरा, जिस दिन मैथ का एग्जाम था। ओके, मैं बताऊं तो 10th में मेरा मैथ्स में 31 मार्क्स आए थे, जो कि 30 नंबर पे पास था, 31 नंबर आया था बस। तो मेनली वो था। एंड नॉर्मली क्या था कि एग्जाम का प्रेशर था, and साल भर कुछ पढ़े नहीं थे इसमें। जो भी बचे कुछ ही साल था, वो आधा तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया घूमने फिरने में, बाकी जो साल था वो अफिलिएट मार्केटिंग में वेस्ट कर दिया, मतलब सीखने में, इधर उधर समझो, वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब पढ़ाई के लिए एक तरीके से उधर चला गया। तो पढ़ा तो कुछ था नहीं, तो 2 महीने में पढ़ना भी था, पास भी होना था। तो वो मैंने डिसाइड किया कि चलो 2 महीने से काम को साइड रखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं 1.5 महीना, फिर एग्जाम देंगे चलेंगे। पढ़ा 2 महीना। एंड पढ़ाई लिखाई किया, एग्जाम दिया, एंड कैसे भी करके बस पास हो गया। फिर मैंने मार्च से, मतलब सॉरी, फरवरी में ही मतलब लगभग एग्जाम क्लियर हुआ, देन मार्च से अगेन काम स्टार्ट कर दिया। मैंने काम स्टार्ट किया, सीखा, ये 2023 में आ गए हम, ठीक है। 2023 में मैंने काम अगेन स्टार्ट किया, सीखा। एंड देन मुझे लगा कि भाई मैं बहुत अच्छा खासा सीख चुका हूँ, मेरे पास बहुत लीड्स भी थी, मतलब बहुत कस्टमर्स आ गए थे, लेकिन एनरोल नहीं कर रहे थे, पैकेज खरीद नहीं रहे थे, वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ओके, क्यों भाई? 2300 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, एंड 2300 रुपये कोई इतना इजीली देना नहीं चाहता था। तो हमें क्या लगा कि भाई देख, हमारे पास नॉलेज है, लीड्स हैं, इस ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि यार नॉलेज तो है, तो क्यों ना हम दूसरों को सिखाएं, क्यों ना हम दूसरों को ट्रेन करें कि भाई तू कैसे अर्निंग कर लेगा। मैं एंड इसके लिए हमारे पास, मतलब सामने वाला अपने पास ट्रस्ट भी करना चाहिए। इसके लिए हमने बनाए फेक प्रूफ्स। फेक प्रूफ्स बनाना स्टार्ट किया। एक कोई और दूसरे नंबर से मैं अपने नंबर पे मैसेज करता था,
नाम बार बार चेंज करता था, मैसेज करता, थैंक यू ब्रदर, आपकी वजह से मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ कर लिया। हाँ, आई मेरी इतनी इनकम है, ये बहुत सारे फेक प्रूफ्स बनाए। एंड वहां पे मैंने स्टार्ट कर दिया। वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। तो उस हम दोनों का प्लान था। एंड लाइक ये हमने प्लान किया था ये कि एक बंदा जो था वो नंबर निकाल के देगा। नंबर कहाँ से निकालते थे? इंस्टाग्राम में जो भी कंपनीज थी, उन कंपनीज के फॉलोअर्स में जाते थे, वहां से सबका कॉन्टैक्ट नंबर ऑनलाइन से। हमें पता था कि लगभग 90% इनकम नहीं कर रहा है। ओके, तो बहुत लोग होते हैं जो कि अपने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नंबर इधर डाल करते हैं, जैसे मैंने अपना डाल रखा है। ओके, तो वहां पे कांटेक्ट नंबर डाल रखते हैं। तो वो 100% डाल के रखते हैं, क्योंकि वो अफिलिएट मार्केटर हैं, वो उनको वही सिखाया जाता है। ठीक है। तो मैंने भी वो वहां से वो नंबर निकाल के देता था, मैं मैसेज करता था, कॉल पे बात करता था। and हमने बात डिसाइड किया कि जो भी सेल होगी तो उसमें से 50-50 हम दोनों कर लेंगे। तू ये काम कर, मैं ये काम कर, जो भी सेल होगी 50-50 कर लेंगे। तो उधर से ही हमारा पहला सेल हुआ। मेरी लाइफ की पहली इनकम हुई 250 रुपए। टोटली एक्चुअली बताऊं, 500 रुपए आए थे। 500 रुपए बंदे से लिया हमने 499, जिसमें से 250 मेरा हुआ, 250 उसका हुआ था। तो वो मेरी लाइफ की फर्स्ट सेल थी। एंड उस सेल को मैंने इधर उधर मतलब नहीं किया। मैं फिर बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहा, उसी काम में ही इन्वेस्ट करना चाहा, उधर ही फिर से लगाना चाहा। एंड मैंने उधर ही लगाया, उधर ही इन्वेस्ट किया, उधर ही पैसे फिर से डाले। ओके। तो मैंने लाइक जो भी पैसे थे फिर से उधर ही लगाया, धीरे धीरे फिर से सीखा, धीरे धीरे सेल्स बढ़ा, धीरे धीरे इनकम बढ़ी। फिर एड रन करना चाहा, एड रन वगैरह किया, सेल्स वगैरह धीरे धीरे करने लग गया। मेरे पास 2300 वाले पैकेज, 2300 थे, कोई सेल नहीं हो रहा था। फिर मैंने पैकेज दूसरा खरीदा, जैसे मैंने 600 वाला पहले बताया था, वो वाला लिया। फिर उसमें से मैंने, वो दूसरी कंपनी थी, वो दूसरी कंपनी थी, इसलिए प्राइस ये है। तो फिर मैं 600 वाले से सेल्स में धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट। ठीक है, जस्ट 2 मिनट वो भी बताता हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं कहाँ पे था? यहाँ पे एक आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि एक कंपनी है जो कि 250 रुपए से स्टार्ट है, मतलब पैकेज उसके। एंड मुझे बताया, एक बंदे था जो कि मेरा एडर नहीं करता था। ओके, उसने बोला कि भाई देख, तू मेरे साथ मेरी कंपनी में स्टार्ट कर ले, मैं तुझे फ्री में एड रन करके दूंगा, तुझे सिखा भी दूंगा एड रन कैसे करना है। वो एक टाइम के एड रन करने के लिए लगभग 200-300 रुपये लेता था। एंड बाकी सिखाने के लिए भी लगभग लगभग 1000 रुपये लेता था। मैंने बोला भाई ये तो बढ़िया है, 200-250 पैकेज है, उसमें हम खरीदेंगे तो भाई सीखने के लिए मिल जाएगा, बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। एंड उस टाइम पे मैं धीरे धीरे, अभी तो यूट्यूब से मतलब इधर उधर से सीख भी रहा था धीरे धीरे, फेसबुक एड्स। तो मुझे बढ़िया से नहीं आ रहा था प्रोफेशनली, सही से मुझे सीपीसी लो करना या फिर ये सारी चीजें नहीं आ रहा। तो उसने बोला मैं तुझे बता दूंगा, सिखा दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, बढ़िया है। फिर स्टार्ट किया मैंने। एंड उसी टाइम पे लाइक हुआ ये कि 250 पैकेज के दाम थे। मेरे पास बहुत सारी लीड्स पहले से पड़ी थी, जिनको मैंने प्राइस 2300 रुपये बता रखे थे। मैंने उनको बताया कि भाई देख, 250 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो, 250 रुपये में स्टार्ट करो। उसी दिन मेरे 4-5 सेल्स हो गए, जो कि मेरी लाइफ की पहली, वो बात है अप्रैल की, अप्रैल, हाँ अप्रैल में ही। ओके, मेरे लाइफ में पहली बार अच्छी खासी इनकम हुई थी उस टाइम पे। ओके, तो देन मैंने अगेन लाइक, अभी मैं बिहार में ही था। ओके, सो अगेन लाइक मेरे अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। वहां पे फिर से एड रन करवाता था, पैसे आते थे, पैकेज छोटा था भाई, अच्छी खासी ज्वाइनिंग भी, अच्छी खासी सेल्स भी हो जाती थी। कोई भी 2300 से भाई अच्छा 260 आराम से कोई भी अफोर्ड कर लेता था। तो सेल्स मेरी स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। एंड प्लस मैं सिखाता भी था दूसरों को, तो उधर से भी आने स्टार्ट हो गया। प्लस एडरन मैं सीख भी गया, तो इधर से भी एडरन भी से भी कर रहा था। तो धीरे धीरे मैंने बहुत स्किल्स भी सीखी। ओके, तो समझो, तो ये हो गया इधर से। फिर उधर ही उसी कंपनी में एक मीटअप लॉन्च करता है। जो उसका फाउंडर है, कंपनी का फाउंडर, वो मीटअप लॉन्च करता है। बोलता है कि आप लगभग 20,000 रुपये कर लो, 1.5 महीने में हम आपको आगरा का ट्रिप लेके जाएंगे, फ्री में गोवा आगरा घुमाएंगे। मैंने बोला भाई बढ़िया है, कर लेंगे। ट्राई किया, कर लिया।
मई में हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। उसी टाइम पे हम बिहार से, मतलब मेरा एग्जाम तो खत्म हो गया था, रिजल्ट वगैरह सारा कुछ आ गया था, पास भी हो गया था। एंड देन मैं लाइक उसी टाइम पे बिहार से आंध्र प्रदेश पे शिफ्ट हो गया इंटर करने के लिए, 11th पढ़ाई करने के लिए। से यहाँ पे आया, 11th में एडमिशन हो गया। फिर वहाँ पे लाइक टारगेट भी कंप्लीट कर लिया था, तो वहाँ पर भी जाना था। उन्होंने भी लाइक मैं गया, आगरा गया जून के टाइम में, मुझे आगरा बुलाया गया एंड मैं आगरा गया। एंड मैं वहां पे घूमा। एंड वहीं पे मेरा एक पार्टनर था, मेरा रूममेट था। समझो यहाँ पे मेरी जो जर्नी है, थर्ड स्टेप अगेन, मेरी थर्ड टर्निंग पॉइंट जो है वहाँ वो यहाँ पे आती है कि अगेन मैं आंध्र प्रदेश में वापस आता हूँ एंड वो जो जगह है, जो हमें ट्रिप है, वहां पे मैं जाता हूँ। ओके, जो मैं ट्रिप में गया, ठीक है, मेन ट्रिप में मुझे जाने के बाद वहां पे जो मेरा एक जो मेरा अभी बिजनेस पार्टनर है, वो है को फाउंडर है जो मेरा, क्रिश यादव, उससे मुलाकात हुई। वो मेरा रूममेट ही था वहीं पे। उसका इनकम अभी उस टाइम पे लगभग 10,000 था एंड मेरा इनकम 25-30 हजार से ज्यादा हो चुका था टोटल इनकम। लेकिन सेविंग कुछ नहीं थी, सेविंग बस थोड़ा बहुत सेविंग। अभी उस टाइम पे मैं समझो लगभग मेरा एज क्या था, 15 साल। उनके 15 साल मेरा एज था उस टाइम पे। सोचो 15 साल में कोई भी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को अकेले कहीं भेजता नहीं है। मैंने पापा से परमिशन ली, पापा ने थोड़ी बहुत सोच के बोला कि ठीक है जा, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, तू देख ले अपने। मैंने, मेरे पास पैसे थे, मैं खुद पैसे से टिकट्स बुकिंग की एंड गया। एंड अब बताऊं तो मैं रियली बताऊं, सच बताऊं तो उस टाइम, उससे पहले ही, मतलब 2022 में, जैसे पापा को पता चला मैं काम कर रहा हूं 2023 में, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे लाइक फरवरी मार्च तक उन्होंने एक बैंक अकाउंट भी मुझे दे दिया अपने नाम से क्रिएट करके। क्योंकि भाई 14-15 साल के एज में बैंक अकाउंट तो खुलते नहीं थे उस टाइम पे। भले अभी शायद वो रूल आ गया है थी, बैंक अकाउंट खुलते हैं, बट उस टाइम पे नहीं था। तो पापा का अकाउंट लिया, उसी टाइम पे उसी अकाउंट में मेरी अर्निंग वगैरह जो भी होती थी, उसी अकाउंट में मैं लेन देन वगैरह जो भी है वो करता था। तो जो भी है पापा का, उधर मैं गया, आगरा गया, घूमा। एंड वहां पे मुझे पता चला जो फाउंडर था, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसका जो फाउंडर था, उसको सही से स्पीच देने तक नहीं आता था, कैमरा का सामने कैमरा फेस करना तक नहीं आता था। ये चीजें ऑलरेडी मुझे आती थी, क्योंकि मैं भाई ऑलरेडी पहले से पता था कि मैं एक्टिंग के फील्ड में था, वहां पे मैं एक्टिंग वगैरह करता था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था। तो ये चीजें मैं कर लेता था, कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि भाई कैमरा के अंदर मैं बोल दूं, कैमरा के अंदर मैं सारी चीजें बोल दूं, कुछ भी अगर स्पीच वगैरह देना हो तो मैं कॉन्फिडेंसली कर सकता था। लेकिन मुझे लगा भाई यार, इसको जब इतना नॉलेज है, इससे ज्यादा तो भाई, इससे अच्छा कर सकता तो मैं बोल लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा, क्यों ना मैं अपना कंपनी स्टार्ट करूँ। ये मैंने डिस्कस किया अपना रूम पार्टनर वही क्रिश यादव से, डिस्कस किया। एंड बात किया, उसका भी प्लान था भाई कंपनी खोलने का, तो बातचीत किए पार्टनरशिप में। एंड एट द एंड फाइनली हमने अपना कंपनी स्टार्ट किया। उससे भी पहले देखो, मैं नवंबर में ही डिसाइड कर लिया। वैसे तो प्लान था भाई बहुत लेट कंपनी स्टार्ट करने के, लेकिन मैंने बोला कि भाई देख, अगर लेट करेंगे तो बस लेट ही होगा, जितना जल्दी हो सके बस कंपनी को स्टार्ट करना है। नवंबर में मैंने डिसाइड किया ये चीज। एंड बोला कि भाई देख कुछ भी हो जाए। एंड उसी टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी एक मनाली ट्रिप भी ला चुके थे। सो मनाली के लिए भी वो लाइक रेडी कर रहा था ट्रिप जाने के लिए, मैं नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि नहीं यार, कुछ कंपनी अपना स्टार्ट करना है, कुछ अलग करना है। तो मैं लाइक ये करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उससे मैंने बोला कि देख, वो नवंबर में आई थिंक गया था, नवंबर लास्ट लास्ट में, नवंबर स्टार्टिंग में मैंने बोला कि देख भाई, मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तू अगर बिजनेस पार्टनर रहेगा मेरा तो फिर बता दे। बोला ठीक है। मैंने बोला देख, वेबसाइट बनवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मैं देखूंगा वेबसाइट वेबसाइट कैसे बनवानी है, थोड़े बहुत बस पैसे लगेंगे जो भी तू मुझे दे देना, होस्टिंग डोमेन के जो भी खर्चे होंगे वो तू मुझे दे देना। ओके। यहाँ पर यहाँ पर नवंबर के टाइम में मैं एक और कंपनी थी जिसमें मैं, मुझे को फाउंडर सामने वाले बंदे ने रखा था। ओके, मतलब जो भी कंपनी का फाउंडर था उसने मुझे एज ए को फाउंडर हायर किया, कंपनी में रखा, वहां पे मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हुई। एंड देन वहीं से मैंने लाइक एक और स्किल जो है वेबसाइट डेवलपमेंट, वो चीज सीखी। क्रिस बोल रहा था कि देख मैं मनाली जा रहा हूँ, उससे पहले किसी को नहीं पता चलना चाहिए, मैं तेरे कंपनी, मैं एक और नया कंपनी स्टार्ट करूँ। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं अभी प्रिपरेशन करूंगा। तो 1 नवंबर को या फिर 1-2 नवंबर को मैंने जो है अपना होस्टिंग खरीद ली, अचीवर जोन की वेबसाइट बनाने के लिए। एंड होस्टिंग खरीदी, डोमेन खरीदी, पहला डोमेन भाई हो गया गड़बड़। ओके, पहली होस्टिंग में, मतलब एक अगर होस्टिंग खरीदते हैं तो उसमें जो डोमेन है, एक डोमेन फ्री मिलता है, 3300 रुपए का होस्टिंग था, लगभग 3500 करीब में था। उसमें कूपन कोड वगैरह लगा के 3300 में मिल गया। ओके। एंड उसमें एक डोमेन फ्री मिलती है, एंड वो डोमेन मैंने कर दी वेस्ट। ओके, वेस्ट कैसे कर दी भैया, कि स्पेलिंग गलत डाल दी।
फिर दोबारा डोमेन खरीदना था, मैंने उसको कॉल किया, भाई देख गलत हो गया, पैसे भेज, डोमेन डोमेन खरीदने हैं। 600 रुपये उसने फिर से भेजे। एजेंट बोला ना नहीं यार तू लगा ले ये वो। मैं बोला यार देख यार, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम मैं देख ही रहा हूँ, तू मैं करवा दूंगा, जितने भी पैसे लेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग में मैं करवाऊंगा वेबसाइट डिजाइनिंग, तू बस होस्टिंग डोमेन का पैसा दे दे। डोमेन गड़बड़ हो गया, 600 रुपये और भेजे, 600 रुपये भेजा। फिर से हमने डोमेन खरीदी। एंड देन डोमेन खरीदने के बाद मैंने क्या किया कि एक और कंपनी में जैसे मैं को फाउंडर था, मैंने जैसे आपको बताया उसी टाइम पे बना था जस्ट, मैंने उससे बात किया, भाई वेबसाइट कहाँ से बन रही? बोला कि मैं बनाता हूँ वेबसाइट। मैंने बोला कि यार मेरा वेबसाइट बना दे, मैं तेरे कंपनी में फ्री में काम करूंगा, मतलब लाइक ए को फाउंडर, फ्री में ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा तेरे जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको फ्री में जो भी है सारी चीजें मैं कर दूंगा, 1 महीने तक मैं हैंडल करूंगा, तू मेरा वेबसाइट क्रिएट कर दे। बोला ठीक है। उस बंदे ने बोला ठीक है। फिर मैंने बढ़िया से 1 महीना काम किया, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की कंपनी को, लेकिन वैसे भी कंपनी वैसे वो डाउनफॉल में ही जा रही थी। फिर बंदे ने एट द एंड मंथ में कुछ भी ना ही मुझे कुछ पेमेंट किया, ना ही वेबसाइट डिजाइन करके दी। ओके। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई यार, मतलब कुछ भी चल रहा है मार्केट में, तो हो सकता है मैं अगर किसी को पैसे दूं वेबसाइट बनवाने के लिए एंड मेरे साथ स्कैम हो जाए। मैंने सोचा कि यार खुद से क्यों ना खुद सीखते हैं वेबसाइट डिजाइन करना। एंड मेरे पास उस टाइम पे लैपटॉप भी नहीं था। ओके। मेरे पापा एक बात बोलते थे कि देख अगर लैपटॉप नहीं है, कुछ भी चीज तू फोन में कर सकता है, बस तू डेस्कटॉप साइड में करके किया कर, कुछ भी चीज तू फोन में भी कर सकता है। तो मुझे ये चीज सच लगी, मैंने ट्राई किया एंड हो भी गया सीरियसली। ओके। तो मैंने सबसे पहले चीज, मैंने लोगो बनाना स्टार्ट किया। कोई भी कंपनी के लिए एक लोगो जरूरी होता है। तो मैंने लाइक बहुत बंदों से बात किया लोगो बनाने के लिए, बहुत एजेंसीज में बात की, इनका प्राइजेस भाई बहुत हाई हाई रहते थे। तो मैंने एट द एंड डिसाइड किया कि लोगो भी मैं खुद ही बनाऊंगा। अचीवर्स उनका लोगो, ए जो डिजाइनिंग है वो मैंने कैनवा से लिया, बनाया। एंड देन मेरा एक और फ्रेंड था, अविराल पाल। ओके। उस टाइम पे उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझो उसी की वजह से आज कंपनी रेडी हो पाई थी उस टाइम पे। उसके पास लैपटॉप थी, लेकिन परमानेंटली तो भी मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि देख तुझे बना शुरू कर, जो भी तुझे लैपटॉप में काम होगा मुझे बोल देना मैं कर दूँ। उसने लाइक लोगो बनाना स्टार्ट किया, लोगो डिजाइनिंग स्टार्ट की। एक रात को रात में कॉल किया, बोल रहा भाई देख डिजाइन कर रहा हूँ लोगो, बता कैसा है। मैंने देखा डिजाइनिंग वगैरह सारा कुछ, और उसने सारा बढ़िया से लिखा। अच्छी वर्ड जोन बोल रहा है कि डिजाइन कैसा है ये बता। एक फॉन्ट में लिखी थी वो पता नहीं मुझे क्या भी है, अच्छी वर्ड जोन लिखा। मैंने बोला ठीक है भाई सही है। इसको एक काम कर, ए जो है ए को हटा के मैं एक ए दे रहा हूँ, उस ए को लगा दे। उसने लगाया एंड बाकी लोगो बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट मस्त लग रही थी लोगो। बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हमने चेक किया एंड परफेक्ट कलर्स वगैरह लगा के हमारा लोगो हो गया रेडी। देन बारी आती है वेबसाइट डिजाइनिंग की। वेबसाइट डिजाइनिंग तो भाई आती नहीं है। तो एक उसी टाइम पे मैंने सोचा कि भाई खुद से ही वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीखते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट किया, धीरे 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 सारा कुछ मोबाइल से ही, हर एक चीज मैं मोबाइल से ही करता था। तो धीरे 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 मोबाइल से करना सीखना स्टार्ट किया। ओके। सॉरी गाइस, लाइट करंट जो है चली गई है। सो चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं नॉर्मली वॉइस में ही जस्ट बताता हूँ। ओके। तो जस्ट नॉर्मली मैंने लाइक खुद से सीखना स्टार्ट किया। ओके। खुद से ही लाइक कोर्सेज वगैरह जो भी है वो वेबसाइट डिजाइनिंग जो है सीखना स्टार्ट किया। एंड लगभग लगभग मैंने दिसंबर 13 14 15 तक वेबसाइट रेडी कर, दिसंबर 14 तक मैंने वेबसाइट रेडी कर दी थी। उसमें भी जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मुझे कोड चाहिए था, कोड कहाँ से लूँ। तो मेरा एक और दो फ्रेंड था जो कि उसके पास भी एक वेबसाइट थी, उसने ऑलरेडी वेबसाइट बनवाई थी किसी और से। तो उसने उसका वेबसाइट का एडमिन पैनल मुझे दिया था, फिर उस एडमिन पैनल से मैं देखता था कैसे कैसे क्या करते थे। एंड सेम उसी एडमिन पैनल को यूज करके मैं अपना वेबसाइट जो है डिजाइन करता था। कोड जहाँ पे चाहिए था वहाँ से कोड उठाता था, मैं अपने एडमिन कोड अपने जो भी एडमिन पैनल है वहाँ पे कोड में लगाता था। तो ये चीजें मैं करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन धीरे धीरे मेरी वेबसाइट भी रेडी होनी स्टार्ट हो गई। जो समझ में नहीं आता था यूट्यूब पे देखता था, ये वो करता था। एंड उस टाइम पे ये देखो मैं लैपटॉप नहीं था मेरे पास, जो भी था बस मोबाइल फोन से करता था। कभी कभी लैपटॉप की जरूरत होती थी तो मैं जो मैंने बताया अविराल पर जिसके पास लैपटॉप था, उससे मैं बोलता था भाई ये देख ये कर दे। तो वो भी जब भी फ्री होता था एक आध बार हेल्प कर देता था। बीच में हुआ ये कि कुछ गड़बड़ की वजह से
मतलब वही जब मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा था तभी कुछ गड़बड़ की वजह से बस कुछ ना कुछ यार प्रॉब्लम हो गई। ओके। मैं वेबसाइट ढंग से मतलब ऐसे मतलब डिमोटिवेट हुआ ना यार, मुझे लगा कि यार छोड़ अब रहने दे, वेबसाइट मेरे से नहीं बनेगी। ओके। किसी और को ही देखते हैं बनवाते हैं। ओके। उतना पैसा भी नहीं था किसी और को, मैं बोला कि यार छोड़ यार हटा, अभी क्या कंपनी ओपन करेगी कुछ। ओके गाइस जस्ट बैक। हाँ मैंने बोला जस्ट यार छोड़ हटा यार, क्या कंपनी वगैरह खोले। एंड इससे पहले जो वो भी बंदा था जो मतलब मनाली, मैंने बोला जा क्या चुका तो उसने भी लाइक उसके जो कंपनीज का फाउंडर्स थे, उस कंपनी के जो फाउंडर्स थे, ओके, उन्होंने भी लाइक ये बोल दिया था कि भाई कंपनी स्टार्ट कर रहा है शायद डूब जाए, चाहे कुछ भी हो सकता है, भाई बच्चे हो तुम लोग क्या ही कर लोगे। ओके। कंपनी स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, कंपनी चलाना इतना आसान काम नहीं है, इस चीज़ से सब बेकार है, मत करो ये वो बहुत कुछ बताया। बट मैंने भी उसने भी बंदे बोल दिया था भाई यार देख मैं कंपनी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला यार देख होस्टिंग डोमेन हमने खरीद ली है, ठीक है, कैसे भी कर कंपनी स्टार्ट कर, मैं भी कर रहा हूँ साथ में ही। ओके। कैसे भी करके हमने कंपनी स्टार्ट करना सोचा। बीच में क्या हुआ कि वही प्रॉब्लम हुई वेबसाइट डिजाइनिंग में। मैं जैसे बताया मैं मोबाइल में ही कर रहा था वेबसाइट डिजाइनिंग, बहुत मैंने यूट्यूब पे जितना भी देखा, जितने वीडियोस देखा, सब यही बोल रहे थे भाई अगर वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है तो लैपटॉप में ही होगी, फोन में नहीं होगी। मैंने बोला अरे क्यों नहीं होगी, करेंगे तब तो होगी। मैंने बस की एंड लैपटॉप एंड फोन में ही अपना जो भी है वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया। एंड वेबसाइट डिजाइनिंग में मैं सक्सेस भी रहा, सक्सेस भी किया। बीच में डिमोटिवेट हुआ, सामने वाले अविराल पाल जो बंदा था वो बोला भाई यार देख तू डिमोटिवेट मत हो, तुझे जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मैं तुझे दूंगा, ठीक है, तू बस अपना जर्नी स्टार्ट कर, तू बस स्टार्ट कर, डिजाइन कर, तू जो भी सपोर्ट चाहिए मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने मुझे मोटिवेट करता रहा, मुझे एक्सप्लेन करता रहा, बताता रहा भाई ये कर वो कर जो भी है। मैंने वो चीज़ें सारी अप्लाई की एंड एट द एंड मुझे भी मोटिवेट किया एंड मैंने अपना कंपनी जो है फाइनली लॉन्च कर दी। अ, जो है मतलब पूरी वेबसाइट रेडी कर दी दिसंबर 14 को। लेकिन अब आया यहाँ पे सबसे तगड़ा ट्विस्ट। 15 दिसंबर, उसी में बस ऐसे ही मतलब वेबसाइट में छेड़छाड़ ऐसे करते रहता था, तभी वेबसाइट में ही एक अचानक पता नहीं क्या हुआ, पूरी वेबसाइट डिलीट हो गई। पूरी की पूरी वेबसाइट, जो कि मेरे लगभग 1.5 महीने की मेहनत थी, पूरी की पूरी वेबसाइट डिलीट हो गई। एंड वहां पे मुझे इतना बड़ा शौक लगा भाई यार, हुआ क्या, आखिर में हुआ तो हुआ क्या। पूरी की पूरी वेबसाइट मतलब खत्म, कुछ चल ही नहीं रही है, कुछ मतलब ओपन कर रहा हूं ओपन नहीं हो रही है। फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, ये वो ट्राई किए, कैसे भी करके उस दिन कैसे भी करके 2-3 दिन में वेबसाइट फिर से रिकवर कर लिए सारा, जो भी चीज़ गया था फिर से सारा डाटा वापस आ गया। तो ये चीज़ें तक हुई थी, फिर मैंने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करना बंद कर दिया कि भाई अब नहीं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ओके जस्ट वेट गाइस। ओके। तो मैंने बस डिसाइड किया भाई कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है वेबसाइट में, बस अब लॉन्च करेंगे। एंड 1 जनवरी 2024 को हमने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया विथ 90% डिस्काउंट रेट्स के साथ। एंड उसी दिन लगभग 2 दिनों में हमारे प्लेटफॉर्म, लगभग 3 दिन का हमने ऑफर रखा था, एंड वो 3 दिन में लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी कंपनी में एनरोल किए थे। एंड वो उस टाइम में मुझे लगता था भाई यार बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव कर ली है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। 200 बंदे उतने बड़े अमाउंट नहीं थे, बहुत कम। लेकिन उन्होंने भी बस इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे 90% डिस्काउंट मिल रही थी भाई, स्टार्ट करने में कोई ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा था, बहुत कम पैसे में स्टार्टिंग हो जा रहा था। सबने स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे हमारे पास कोई गेटवे भी नहीं था, तो मैनुअली लाइक हम सबकी आईडी, सबके अकाउंट मैनुअली एक्टिवेट करते थे। बात रही सर्टिफिकेट्स लेने की, तो हमारा एज भी नहीं हुआ था उतना।
क्योंकि उस टाइम पे लगभग मैं 15 साल का था, 15-16 साल का था, क्योंकि 16 साल का था। एंड देन 17-18 या 16 साल का था। एंड उस टाइम पे लाइक ना ही अपने पास कुछ था भाई, आधार पैन कार्ड वगैरह लाइसेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह अप्लाई कर पाए। मैंने बात किया उससे, जो मेरा को फाउंडर है कृष यादव। एंड हम दोनों ने मिलकर जैसे स्टार्ट कर दी थी। मैंने बात किया, बोला भाई देख अपने पापा का नाम पे सारा कुछ ले ले सर्टिफिकेट्स वगैरह। उसने अपने पापा का नाम पर सारा सर्टिफिकेट्स बनवाए, एमएसएमई सर्टिफिकेट वगैरह। एंड देन हमने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना ग्रोथ नहीं हो पाया था। दो लेकिन कैसे भी करके भाई 4 महीने में एक मीटअप तो करना था। हमने क्या किया, अप्रैल में एक मीटअप लॉन्च कर दिया, भाई जो भी 19,000 रुपये कमा लो, 19,000 रुपये अर्न करो, आ जाओ हमारे साथ ट्रिप में, चलो फ्री भोपाल। जैसे कि दूसरे कंपनीज करती थी वैसे हमने भी किया। एंड हमने भोपाल का ट्रिप रखा। एंड देन भोपाल में लाइक बहुत लोगों ने अच्छी खासी, लगभग हमारा एक्सपेक्टेशन तो अच्छा खासा था, 15-20-25 था। लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमने 15 लोग, लगभग 10 लोग जो है वो टारगेट्स को अचीव किए थे। लेकिन फिर भी उतना पैसा अपने पास नहीं बना था कि हम 10-15 लोग को लेके जाएं, घुमा दें फ्री में। हमारे पास उतना बजट था नहीं। लेकिन हम क्या वहाँ पे पेड ऑफर्स भी रखे थे कि अगर किसी को आना है तो वो पेड भी आ सकता है 3-4 हज़ार रुपए देके। तो उन्होंने उसमें पेड में आए तो उसके हिसाब से हमारे बजट बन गया। देन हमने अपना पहला मीटअप सक्सेस किया। ओके। उसके बाद से भी पूरा डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया। पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कुछ सेल्स नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। देन यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पहला टर्निंग पॉइंट क्या था, जब मैं आंध्र प्रदेश में आया, मैंने तेलुगु लैंग्वेज सीखी। वही काम आया अब। बात है सितंबर की, अगस्त लास्ट सितंबर की। वैसे तो मैंने दिसंबर में भी, लाइक जब कंपनी लॉन्च करने से 5 दिन पहले 25 दिसंबर को मैंने अपने स्कूल में टीचर से उस, एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आया था, इंटर जब पढ़ाई कर रहा था, 11th में पढ़ रहा था यहाँ पे, मैं एक टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब मैं बताऊँ तो यहाँ के क्या रूल्स हैं, जो भी पढ़ाकू लड़के होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको भेज देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। जो कम पढ़ने वाले होते हैं उनको सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सरकारी स्कूल में यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, मैं बताऊं तो बिहार के मुकाबले। बिहार में प्राइवेट स्कूल और यहाँ के सरकारी स्कूल से मतलब यहाँ के सरकारी स्कूल बिहार के प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। उस तरीके से एजुकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो लाइक जो भी थे, मेरे से कमजोर ही थे विद्यार्थी, और मैं यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट था। तो यहाँ पे मेरे से कमजोर होने की वजह से मैं यहाँ पे हो गया क्लास का टॉपर। 75%, 80% मेरे स्कोर आते थे, हो गया मैं टॉपर। एंड मैं बताऊं 11th क्लास में मैंने बस नॉर्मली पढ़ाई की। एंड यहीं पे दिसंबर में मतलब एडमिशन हो गया था। दिसंबर में मैंने सर से परमिशन लिया, सर एक मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये कोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे, एंड मुझे एक परमिशन लेनी है। And उस बहुत छोटा मोटा स्कूल, इतना बड़ा है नहीं, मतलब सिर्फ 11th एंड 12th बस यही दो क्लासेस है। ओके। कॉलेज की टाइप की थी, जूनियर कॉलेज थी। तो बस यही दो थी। तो इनमें भी लगभग 150 के करीब में बच्चे थे। और उस दिन भी लगभग 50-60 इससे आए थे बच्चे। सर ने बोला कि मैंने 20 तारीख के करीब में परमिशन ली थी। सर ने बोला ठीक है, 25 तारीख को 26 तारीख, 24-25 के बीच में, आई थिंक 25 को छुट्टी होती है, ठीक। तो 24 तारीख को सर ने बोला था, या फिर 26 तारीख को, मुझे परफेक्टली याद नहीं। सर ने बोला कि उस दिन तू मीटिंग ले लेना। हमने उस दिन मीटिंग ली। लाइक पूरे मुझे लगा बिल्कुल अलग सा फील आ रहा था। स्टेज पे मैं था, मतलब एक तरीके से एक क्लास में सबको, एक ही क्लास में सब सारे स्टूडेंट्स को बुलाए। एंड सारे स्टूडेंट्स से बैठे थे, मैं इधर स्पीच अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तेलुगु में। ओके, शायद तेलुगु से भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन वहां पे किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया। मैं वहां पे डिमोटिवेट हो गया। तो हमने हिंदी में स्टार्ट कर दिया अपने बिजनेस को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हिंदी में थी, लीड्स वगैरह थी, सारे बंदे थे हमारे पास, टीम थी। तो हमने सोचा कि हिंदी में स्टार्ट करते हैं। एंड तब तक वो भी बंदा लगभग 1-1.5 लाख तक, 1 लाख तक केस ने भी अर्न कर लिए थे एफिलिएट मार्केटिंग से। जो कि डैशबोर्ड थे, तो उसके पास थोड़ी बहुत टीम थी, तो उसने उधर से भी बंदे को बुला के लाए टीम से। उधर से जो भी हमने अपना इनकम जो है किया, पहला मीटअप कंप्लीट किया। एंड धीरे धीरे फिर उधर से पूरी डाउनफॉल स्टार्ट हो गई। ना ही कुछ सेल हो रही थी, ना ही कुछ प्रॉफिट। मैं बताऊं तो अब तक हम अपने अकाउंट में 1 रुपए नहीं लिए हुए थे। ओके। अब तक क्या, लगभग 1.5 साल कंपनी ओपन करने के बाद हम अपने बैंक अकाउंट में 1 रुपए तक नहीं लिए थे प्रॉफिट के नाम पे। बस कभी कभी कुछ इमरजेंसी आई थी तो उस टाइम पे
लेते थे, लेकिन ऐसे ज्यादा पर्सनली के लिए कुछ प्रॉफिट्स के लिए ऐसे कुछ नहीं लेते थे, क्योंकि जितने पैसे हम कमाते थे भाई ट्रिप से मीटअप्स में खत्म हो जाते थे। ओके। एंड वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह में खत्म हो जाती थी। हमने लाइक क्या किया कि जनवरी मैंने वेबसाइट बनाई थी, तो उस वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम्स थी। हमने फरवरी में वेबसाइट रीबिल्ड करवाया किसी और से पैसे दे के। तो वहां पे लगभग 7-8 हज़ार रुपए खर्च हुए। एंड उस टाइम तक पैसे आ गए थे इसलिए हमने करवाए। एंड फिर अगस्त जो टाइम था वो बना तगड़ा। अगस्त लास्ट लास्ट तक फिर हमने ट्राई किया यार तेलुगु वालों को फोकस करते हैं। क्रिस जो है उसने एक का नंबर दिया। ये रिचिन में काम कर रही है, सॉरी एक प्लेटफॉर्म है उसमें काम कर रही है। उधर से बात कर तू इसको अपने प्लेटफॉर्म में बुला, मैंने बात किया। एंड अपने प्लेटफॉर्म बुलाने की कोशिश की। एंड वो मान गई। मैंने बोला कि आप इधर आओ, हम आपको इधर सीएमओ रखेंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह आपको देना है, तेलुगु वालों को इधर बुलाना है, हम इसको तेलुगु प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तेलुगु प्लेटफॉर्म बनाएंगे। वो आई इधर एंड उसी महीने में हमारा सबसे तगड़ा सेल हुआ था। सबसे ज्यादा मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ना, सोचो उस लेवल पे हमारा सेल हुआ था। जो कि हमारा मंथली सेल उस टाइम पे पता है क्या होगा, 50,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट होता था उससे पहले। लेकिन उस महीने में 5 लाख के करीब में, अब 5 लाख से हाँ 2-3 लाख के करीब में आई थिंक सेल हुआ था, मुझे परफेक्टली याद नहीं, पर 2-3 लाख 5 लाख के करीब में हमारा सेल हुआ था। ओके। बहुत तगड़ा सेल हुआ था, अच्छा सेल हुआ था। तब मैंने लाइक कोर्सेज वगैरह तेलुगु में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे प्लेटफॉर्म में आ गए तेलुगु के, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में थे, क्योंकि तेलुगु हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था। तो कि हम तेलुगु में कोर्सेज भी प्रोवाइड करा थे, ऑफिशियल ट्रेनिंग्स भी तेलुगु में प्रोवाइड करा रहे थे। उस टाइम तक अभी तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था तो तेलुगु में कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराया, जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराया। मुझे तेलुगु खुद आती थी पर्सनली। तो ये हमारे लिए बेटर हो गई, बढ़िया टर्निंग पॉइंट हो गई। तो मैंने तेलुगु में स्टार्ट किया। फिर सितंबर से हमारा बिल्कुल ही मतलब पूरा चेंज हो गया, समझो पूरा सिस्टम बदल गया। और पूरा तोड़ दिए फोड़ दिए, मतलब पूरा एकदम मजा आ गया। ओके, इस तरीके से सेल्स होना स्टार्ट हो गया। फिर हम पैसे सेविंग्स भी जरूरी थी भाई, क्योंकि हमने सितंबर में लाइक प्रॉमिस किया था कि तुम आ जाओ, फिर हम इधर मनाली की ट्रिप भी लॉन्च करेंगे, मनाली में भी आ जाना घूम लेना। तो फिर जस्ट हमने स्टार्ट किया एंड मनाली की ट्रिप भी सितंबर में लॉन्च कर दी भाई। एंड जो भी पैसे थे उसे सेव भी करना था, पैसे जो भी आ रहे थे, क्योंकि मनाली ट्रिप में खर्चे भी होंगे। तो लगभग 4-5 लाख के करीब में सेल हुआ था, लगभग 40-50 हज़ार रुपये प्रॉफिट। ओके, पहले मंथ में ही। एंड इतना भाई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना हो सकता है, लेकिन इतना हुआ। ओके। फिर बीच में हमारी वेबसाइट में हमने सोचा कि भाई बंदे बहुत आ रहे थे, तो हमने सोचा कि यार वेबसाइट को अपग्रेड करते, कोडिंग में वेबसाइट को ले जाते हैं। फिर हमने उसी टाइम पे लाइक वेबसाइट अपग्रेडेशन के लिए जो भी हमारा डेवलपर था उनसे बात किया, बोला कोडिंग में वेबसाइट लानी है। फिर वेबसाइट कोडिंग में करवाई, तो उधर लगभग 25-30 हज़ार रुपये खर्चे हुए। एंड नॉर्मल उधर हमने फिर कोडिंग में वेबसाइट करवाई, हमारे पास पैसे थे तो हमने करवाई। एंड देन पैसे थोड़े बहुत सेव किए एंड मनाली ट्रिप भी कंप्लीट किया जनवरी तक। एंड उस टाइम तक जनवरी तक लगभग अच्छे खासे बंदे थे हिंदी में भी। लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल आते आते पूरे हिंदी के बंदे जो हैं अभी तक पूरे खत्म चले गए थे। अभी मैं आ गया हूँ 2025 में आ गया हूँ। ओके, 2024 में हमने कंपनी लॉन्च की थी, 2024 में भोपाल गए, मनाली गए, न्यू ईयर पे हमने सेलिब्रेशन की मनाली में। एंड देन हम अगेन वापिस आ गए यहाँ पे। ओके। तो 2025 में मैंने तेलुगु में लगभग जितने भी हिंदी पर्सन थे वो सारे निकल गए भाई। ये तेलुगु प्लेटफॉर्म हो गई है, तेलुगु में ही सारे काम धंधा चल रहा है, हिंदी में कोई चला नहीं रहा है। ओके। देन अगेन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जनवरी में एक और प्लेटफॉर्म आ गई तेलुगु में, जो कि हमारी जो टॉप लीडर थी सिरीसा, उनको लेके चले गए, टारगेट किया लिए उधर चली गई। भाई तुम इधर आओ, तुमको हम कंपनी में से शेयर देंगे, तुम कंपनी में काम करो, इधर उधर वो चीजें बोल के उनको लेके चले गए। इन्होंने भी चले भी गए वहां पे। एंड उसके बाद से कंपनी फिर से एक बार डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आप खुद समझ रहे हो, जब मंथली उस टाइम तक हमारा मंथली सेल लगभग 10 लाख तक ऐसे जा रहा था। तो सोचो खुद की जब मंथली सेल 10 लाख जा रहा है। ओके। वहां पर जब मंथली सेल 10 लाख जा रहा है, तो वहां पर भाई अगर डाउन सेल थोड़ी सी भी कम होती है, लगभग 5 लाख तक जाती है, तो वो तो मेरे लिए बड़ी है उस टाइम तक। लेकिन वो कम लगेगी भाई, लगभग 50% सेल डाउन हो गई। ओके।
तो ये चीजें हुई एंड देन हम मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम नेक्स्ट ट्रिप अपना लॉन्च करेंगे, शायद कुछ ग्रोथ मिले या फिर जो जाने वाले हैं वो यहाँ पे टिक जाए। एंड इसलिए वो सारे बंदे उधर भी चले जा रहे थे, क्योंकि उस बंदे ने एक गोवा का ट्रिप लॉन्च कर दिया था। ओके, तो इसलिए सारे बंदे उधर जा रहे थे कि भाई हम गोवा आप जाएंगे, कम पैसे में जाएंगे, उधर टारगेट कंप्लीट करेंगे, उधर गोवा घूमेंगे। ओके, सो सारे बंदे उधर अभी जाने लग गए थे। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो सारे बंदे जो है वो उधर जाने लग गए थे, उस कंपनी में जाने लग गए थे। फिर मैंने अपना फेब्रुवरी में ही जस्ट नेक्स्ट ट्रिप लॉन्च करी तिरुपति की, क्योंकि हमारे मैक्सिमम हमारे जो मेंबर्स थे वो आंध्र प्रदेश के and तेलंगाना के थे। एंड इधर फेमस टेम्पल है तिरुपति में, सर के तिरुपति में लॉन्च करते हैं अपना नेक्स्ट मीटअप। एंड लॉन्च किया हमने तिरुपति में। एंड बाकी जब मैंने तिरुपति मीटअप लॉन्च किया, ठीक है, सेल रैंडमली जा रहा था, अच्छे खासे जा रहा था। अभी हमारा सेल जो है वो इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत, 15 लाख तक हमारा सेल गया। ओके, एंड देन धीरे धीरे हमारा सेल 20 लाख तक भी गया। ओके, अभी हमारा लगभग 20 लाख पर मंथ लगभग सेल जाता है। एंड लगभग हमारे जितने पैसे सेव हुए थे वो सारे मनाली में खत्म हो गए थे। फिर मनाली के बाद हमने जितने पैसे सेव किए वो हमने कोर्सेस डिजाइनिंग में खर्च किए। एंड देन कोर्सेस में भी, कोर्सेस के साथ साथ मतलब तेलुगु में कोर्सेस लाने जरूरी था, तो उधर हमने इन्वेस्ट किए। एंड देन नेक्स्ट जो अपना ट्रिप था तिरुपति के लिए, उधर भी हमने बहुत पैसे लगभग खर्च हुए, बहुत पैसे लगभग हमने वहां पे भी डाले हुए थे। तो लगभग समझो हमारे पास अभी अभी तक हमने 1 रुपया भी नहीं लिया था। एंड इसी बीच में लगभग मेरे सितंबर की बात है, सितंबर या फिर अक्टूबर की बात है, उस टाइम पे मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था, स्टोन हो गई थी, किडनी स्टोन। तो उस टाइम पे भी मेरे लगभग ऑपरेशन के लिए, नॉर्मली स्टंट के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी। तो वो मैंने एक बार पहली बार कंपनी से पैसे लिए थे, 30,000 रुपए। ओके, पैसे कंपनी से उठाए थे। एंड वही 30,000 रुपए नॉर्मली मैंने पहली पेमेंट उठाई थी। उसके बाद से फिर मैंने अभी तक एक भी रुपए कंपनी से लिया नहीं था। ओके, वो जस्ट इमरजेंसी थी, हमने लिया था बस, उसके बाद से एक भी रुपए कंपनी से हमने लिया नहीं था। ओके, सोचो कि लगभग 1.5 साल होने वाली है, 1.5 साल तक लगभग कंपनी चला दी है, 1 रुपए कंपनी से नहीं लिया। बहुत बंदे होते हैं भाई कंपनी कब कब बंद कर चुके होते, क्विट कर चुके होते, मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई मुझे लगता था कि कंपनी हमने कुछ ना कुछ ग्रो कर सकता हूँ। तो पैसे तो आ रहे थे, महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आ रहे थे, लेकिन बच नहीं रहे थे, सेव नहीं हो रहे थे। जितने पैसे आ रहे थे वो खत्म हो जा रहे, चले जा रहे थे ट्रिप्स में, मीटअप्स में, कोर्सेस में, वेबसाइट में, इधर उधर पैसे बस चले ही जा रहे थे। ओके, फिर इधर बीच में हमने तिरुपति से आए। तिरुपति से आने के बाद तिरुपति में बहुत अच्छा, मतलब लगभग 4 लाख तक से ज्यादा ही हमने लगभग खर्चा कर दिया था, जबकि उतना हमारा बजट भी नहीं था। फिर जब तिरुपति से आए तो हमारा सेल लगभग कांस्टेंट रहा, सेल डाउन नहीं हुआ, मतलब उतना डाउन नहीं हुआ जितना पहली ट्रिप में, दूसरी ट्रिप में हुआ था। एंड अभी नॉर्मल कांस्टेंट रहा सेल, अच्छे खासा सेल रहा। हमने अभी तब से जाके लगभग जून में हमने तिरुपति ट्रिप कंप्लीट किया। फिर कुछ का लॉस था, जुलाई तक हमने लॉस रिकवर करके अगस्त से जुलाई में लगभग 50-50 हजार रुपए हमने निकाले, सेकंड पहली बार मतलब समझो। एंड देन जुलाई में 1-1 लाख रुपए निकाला। एंड सॉरी, अगस्त में निकाला। एंड सितंबर में 1-1 लाख रुपए भी निकालने वाले हैं। ओके, तो समझो इस तरीके से हमारा अर्निंग स्टार्ट हुआ। भले ही हमारा करोड़ों में टर्नओवर है, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं था। प्रॉफिट था लेकिन जो भी है, कोर्स डिजाइनिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में इधर उधर खर्चा हो जा रहा। एंड अभी हम जो है प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुए हैं, अभी जो है हम पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे हमने निकालना स्टार्ट कर दिया। एंड अभी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी मैंने करनी स्टार्ट कर दी है। बाकी एसआईपी मैंने स्टार्ट की थी, गोल्ड में एसआईपी कर रहा हूँ अभी। लगभग 10,000 तक एसआईपी चल रही है। लगभग मैंने बहुत पहले ही वो कर दी थी, कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी थी, 500 रुपये हर महीने के। सो हर महीने के 500 रुपये कटते हैं गोल्ड में। एंड अभी बस वही चलता है, लगभग 10,000, 11,000 हुआ है। एंड वो 5,000 तक इंक्रीज हुआ है पैसे, बड़े हैं जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बस यही है। एंड देन धीरे धीरे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में हमने अभी आज ही जस्ट 18 सितंबर है, अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं शाम के। एंड ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट इसको अपलोड कर दूंगा रात तक। अभी 4 बजे, जस्ट अभी 3:30 हो रहे हैं, 3:25 हो रहे हैं शाम को, लगभग 4:30 बजे तक, 4 बजे जस्ट अपना जो नेक्स्ट मीटअप है, जो नेक्स्ट ट्रिप है गोवा का, वो हम लॉन्च कर रहे हैं।
एंड 20 तारीख को ही मैं मतलब 2 दिन बाद ही, 20 तारीख को, 21 तारीख को ऐसे फ्लाइट है, 20 तारीख को शाम को मैं निकलूंगा घर से यहाँ से। तो 21 तारीख को सुबह में ही 5:30 बजे फ्लाइट है, तो मुझे 20 तारीख को ही रात को निकलनी पड़ेगी घर से। तो मैं अभी जा रहा हूँ गोवा। गोवा में जाएंगे, होटल वगैरह बुकिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। तो ये भी सपना मेरा एक तरीके से पूरा हो रहा है, घूमने का, इंडिया में घूमने का। एंड धीरे धीरे सारी ड्रीम्स भी मैं फुलफिल कर रहा हूँ। ओके। सो ये रहा मेरा स्टोरी, आज 1.5-2 करोड़ की कंपनी बिल्ड करने की, एंड इतना कुछ करने का। बाकी बीच में जीएसटी का भी प्रॉब्लम हुआ था, जीएसटी का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया। लाइक क्रिस के फादर के नेम पे ही हमने जीएसटी लिया, उससे ही बोल के उससे जीएसटी वगैरह लिया। बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, सेविंग अकाउंट थे हमारे पास, करंट अकाउंट नहीं था, उसका भी प्रॉब्लम था। तो ये धीरे धीरे छोटे मोटे ये भी जितने प्रॉब्लम्स थे, ये सारे प्रॉब्लम्स को हमने एक एक करके सॉल्व करना चाहा एंड सॉल्व किया। कंपनी रन करना बाद में पता चला भाई इतना मुश्किल होता है, कंपनी रन करना इतना इजी नहीं होता है। पहले लगता था कि हाँ कंपनी रन करना भाई क्या ही है, बस करो हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि हाँ जब सेल्स आनी स्टार्ट हुई, महीने के बाद 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जब बैंक अकाउंट में आने स्टार्ट हुए, तब पता चला यार सेल्स, भाई जब इतने पैसे आते हैं तो उसको मैनेज भी करनी पड़ती है, सारा कुछ देखना पड़ता है, पे आउट वगैरह, लीडर, सारा कुछ को देखना पड़ता है। आज मैं बड़े बहुत प्राउड फील करता हूँ कि खुद मेरे द्वारा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म में आज लोग 10 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं। एक हमारा टॉप लीडर है मुरली, जिन्होंने लगभग 14 लाख के करीब में इनकम, 13 लाख कुछ इनकम है, 13-14 लाख के बीच में इनकम है। एक है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सेकंड लीडर है रम्या श्री, जो कि हाउसवाइफ है, जिनका इनकम भी लगभग 8 लाख, 8.5 लाख के करीब में है। नेक्स्ट एक और लड़की है जो कि पेरला मेघना, जिसका इनकम भी लगभग 6 लाख होने वाला है। ओके। तो इस तरीके से मेरे द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म में इतने इनकम कर रहे हैं, तो ये मुझे खुशी भी होती है ये सब देख के। एंड मेरे द्वारा बनाए हुए प्लेटफॉर्म में हमारे थ्रू हमारा मैं इतना हेल्प कर चुका हूँ कि भाई लोग आईफोन खरीद रहे हैं अपना खुद का। मुरली जो है वो खुद का अपना कार खरीदा, आईफोन खरीदा, मैकबुक खरीदा। बाकी ऐसे ही हमारे द्वारा घूम रहे हैं फ्री में, ट्रिप्स वगैरह। तो एक तरीके से मुझे भी अच्छा लगता है यार कि हाँ ये चीज मैंने किया। ओके। आज कंपनी में मतलब पूरा ग्रोथ हुआ, तो एक मेरे मेन टर्निंग पॉइंट जब मैं आंध्र प्रदेश आया, तो वही समझो उसी की वजह से मैंने तेलुगु लैंग्वेज सीखा। आज उसी की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। ओके। मैंने आपको बताया कि सितंबर में मैंने क्या किया, तेलुगु में स्टार्ट कर दिया। जब मैं तेलुगु में स्टार्ट किया तभी यहाँ पे हूँ, कि हिंदी में भाई इतना कंपटीशन हो गया था कि कुछ फायदा होता नहीं। ओके। कुछ भी फायदा नहीं होता, कितना भी काम करता कुछ फायदा नहीं होता। तो ये चीजें जो भी है मैंने की एंड ट्राई किया। मुझे नहीं लगा था कि मैं ग्रो कर पाऊंगा, बट किया। एंड अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत ग्रो करना बाकी है। अभी अभी भी स्ट्रगलिंग स्टेज पे हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। एक 18 साल के एज में अभी आगे मेरा प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ कि एक 2026 में मेरा प्लान है। अभी अभी तो न्यू ईयर पे गोवा ही लेके जाना है ट्रिप में। उसके बाद से 2026 में मेरा प्लान है कि एक कोई भी क्रिएटर को बुलाना है, कोई फ्रीलांसर को बुलाना है, कोई इवेंट रखेंगे। एंड लाइक उडो का जैसे इवेंट था कम्युनिटी डे 2025 में गया था अगस्त में। ओके। अगस्त में गया हूँ। एंड यहाँ पे मैं गया था इसी टाइम में 2025 में अगस्त में मैं गया था अहमदाबाद, वो उडो की इवेंट अटेंड करने के लिए। तो वैसे जैसे था वैसे ही करना है। थोड़ा बहुत उस लेवल पे, उतना तो बजट नहीं है अपना, लेकिन थोड़ा बहुत जितना बजट के हिसाब से। उसके बाद से लास्ट लास्ट तक कैसे भी करके 2026 लास्ट लास्ट तक या फिर 2027 स्टार्टिंग में ही एक थाईलैंड ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप करनी है कंपनी के साथ में, या फिर अलग से कैसे भी करके इंटरनेशनल ट्रिप करनी है। एंड मैक्सिमम चांसेस है कि मैं थाईलैंड, बैंकॉक का ही करूं। एंड ये चीजें हैं अभी आगे। उसके बाद से आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, बस अपना है पूरा दुनिया घूमने का। थाईलैंड, फिर रसिया, फिर जो भी है दुबई, अमेरिका, लंदन, मलेशिया, वियतनाम, सारा जगह घूमना है बस यार। टूर करना है पूरा इंडिया, पूरा देश घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है मुझे बस। ओके। एंड इसी बीच में बताऊं तो बीच में मैंने लगभग अप्रैल में, जून जुलाई, जून जुलाई के जून में टाइम हुआ था, फिर जुलाई अगस्त के टाइम में मैंने एक अलग से बिजनेस भी सोचा, स्टार्ट करता हूँ शायद ग्रो कर जाए। बीच में टी शर्ट्स बिजनेस, बहुत टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी। मैं गया दिल्ली, गया हीट प्रेस मशीन लाया, प्रिंटर लाया, सारा कुछ लाया। एंड देन स्टार्ट किया अपना जर्नी टी शर्ट्स प्रिंटिंग में। उधर भी मैं फेल हो गया, कुछ भी सेल्स अभी होता नहीं है, सब बस ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ भी नहीं होता है।
वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार लास्ट लास्ट में। एंड ये मैंने स्टार्ट किया, लगभग 50,000 इन्वेस्टमेंट लगी मुझे ये स्टार्ट करने में। मेरे पास फंडिंग था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, क्या होता है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। इधर फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। एंड देन लाइक ये भी चीज़ें हुई। एंड मैंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखा। and फिर अहमदाबाद गया, तमिल, ये मैं बता रहा हूँ जैसे कि अहमदाबाद, ये दिल्ली गया मैं हीट प्रेस मशीन वगैरह लाने के लिए, तमिलनाडु गया था टी शर्ट्स वगैरह देखने के लिए, टी शर्ट्स वगैरह लाने के लिए। ओके, एंड वही तमिलनाडु गया था। एंड देन अहमदाबाद गया था, ये एक इवेंट था उड़ो का, इवेंट अटेंड करने के लिए, प्लस घूमना फिरना वो नॉर्मल सी चीज़ें किया। एंड जस्ट यही मेरी एक नॉर्मल सी छोटी सी स्टोरी है। ओके, एक बार मैं आपको अपना स्टूडियो दिखा देता हूँ कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। एक मैं अलग से एक रूम लिया हुआ हूँ, एक ऑफिस जैसे बनाया हूँ, स्टूडियो बनाया हूँ। यहीं पे मैं रहता हूँ दिन भर, रात को बस जाता हूँ, दोपहर में जाता हूँ खाना खा के आ जाता हूँ, फिर रात को जाता हूँ सोने के लिए, बस बाकी दिन भर मैं यहीं पे रहता हूँ। सुबह में आता हूँ पूजा वगैरह करके, मम्मी आती है सुबह में साफ करके चली जाती है, फिर मैं आता हूँ पूजा वगैरह करके काम वगैरह स्टार्ट करता हूँ। दिन भर समझो यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे मीटिंग लेता हूँ, यहीं पे सारा कुछ करता हूँ। एक बार मैं आपको सोच रहा हूँ दिखा दूँ। ओके, तो थोड़ा मैनेज करना है कि थोड़ा डोर ओपन कर दूं, बाहर से मैं अपना दिखाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ। तो ये है हमारी जो भी है बाहर। एंड नॉर्मली ये हमारे घर इधर। एंड इधर से हम चलो एंट्री करते हैं। ओके, ये हमारी स्टूडियो जहाँ पे मैं इधर मीटिंग ले रहा हूँ, ये वो जगह है जब मैं मीटिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो दो लाइट्स वगैरह है, लाइट्स वगैरह लगा के, वाटर बॉटल वगैरह, माउस, अपना माइक वगैरह इधर। ओके, ये साइड से यहाँ पे मैं मीटिंग लेता हूँ। अपना कुर्सी मैंने लिया, ये टेबल खरीदा, सारा कुछ किया। एंड ये फॉर्म वगैरह ये सारा कुछ खरीद के लगाया। जब से ये रूम लगभग, ये मुझे रूम लिए हुए लगभग समझो 2 महीना करीब में हुआ, उससे कम नहीं हुआ होगा। ओके, हाँ 2 महीना हो गया, 2 ढाई महीना 3 महीना हो गया। ओके, एंड इधर पंखा नॉर्मल, इधर फैन वगैरह सारा कुछ जो भी है। एंड ये अपना एक ही मोबाइल है। ओके, ये अभी लगभग बहुत पहले से चला रहा हूँ, कंपनी स्टार्ट करने के बाद ही समझो, तो जब ये लॉन्च हुआ था मोबाइल, Redmi 12 5C है। जब ये स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे मैंने इस मोबाइल को खरीदा था। एंड उस टाइम पे 15,000 के करीब में पड़ा था। मेरे फैमिली में, मेरे पूरे फैमिली में ये 8 256 GB है। सबसे पहले बार सबसे महंगा फोन भी खरीदा था। एंड लाइक बढ़िया खरीदा था। ये मेरे लैपटॉप है जिसमें मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो ये भी मैंने लाइफ में पहली बार ही खरीदा था, 30,000 रुपए का। एंड ये भी मतलब समझो अलग ही किया था। एंड इसके बाद से बताऊं, तो जब मैं पढ़ता था तब मुझे ये मिला था ट्रॉफी, लाइक टूरिज्म डे, सब देख लो, 27 सितंबर 2024। अगर दिख रही हो, 27 सितंबर 2024 तेलुगु में लिखा है। ये मुझे कलेक्टर के द्वारा मिला था एक हिंदी में स्पीच देने के लिए। ये टूरिज्म डे के ऊपर स्पीच देना था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे मिला था। एंड देन इधर मैंने ये लाइटिंग वगैरह लगाई है। साहब आपको हो गया, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था तो ऑफ हो गया। तो ये मेरी नॉर्मल लाइटिंग सेटअप्स है, आप नॉर्मल देख सकते हो। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स एंड नॉर्मली बस यही मेरी लाइटिंग सेटअप्स है। एंड ये मैंने जस्ट लिया था 1,000 1500 के करीब में। बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगता है यार, बस सही रहता है। यहीं पे मैं लैपटॉप, जस्ट यहीं पे लैपटॉप रख के मैं अपना जो भी क्लासेस वगैरह है वो लेता हूँ। यहाँ पे मेरी पंखा रहता है, फैन रहती है, टेबल फैन। जस्ट नॉर्मली बस ऐसे ही यहीं पे लेके सारा कुछ मैं मीटिंग वगैरह जो भी है वही मतलब नॉर्मली यहाँ पे जो भी काम करना होता है यहाँ पे करता हूँ। बाकी जो मीटिंग लेनी होती है वो मैं वहाँ पे लेता हूँ, मेनली लाइटिंग वगैरह सेटअप करके, कुर्सी यहाँ पे नॉर्मली लगा के, जो भी अपना मीटअप वगैरह मीटिंग वगैरह बस। एंड जो भी जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये चीज़ है सारा कुछ। एंड साथ ही में जो भी है अपना ये जो भी अपना टी शर्ट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ बस ये चीज़ मैंने लिया था अपना फर्स्ट वर्किंग के लिए। जैसे मैं बताया था आपको कि मैं वर्क करता हूँ, वर्क स्टार्ट किया था, बट बाई चांस मैं उसको छोड़ दिया। मतलब छोड़ा नहीं, मतलब एक तरीके से काम नहीं चल रहा है, बस नहीं कर रहा हूँ। एंड बस अभी यही है बस। मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ लाइफ में अचीव किया, मतलब समझो अभी भी वो चीज़ नहीं है, अभी भी स्ट्रगलिंग टाइम ही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ें हैं कि अब तक मैं इतना कुछ कर चुका हूँ। 18 साल के एज में अभी ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एंड बाकी 2 दिन बाद गोवा का फ्लाइट है, मैं पहली बार फ्लाइट एक्सपीरियंस करूँगा। एंड देन कुछ दिन बाद लाइक मतलब रिटर्न टाइम में भी लाइक एसी और एसी है, तो वहाँ पे वो भी मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा। एंड ये चीजें हुई, सारा कुछ हुआ बस एक चीज की वजह से, तेलुगु मैंने सीखा। एंड लाइक मैंने कुछ चीजें डिसाइड किया, कुछ चीज डिसीजन ली, धीरे धीरे ग्रो करती गई। एक टाइम पे ऐसी भी अचीवर जोन में परिस्थिति आई थी, कंपनी बंद करने की परिस्थिति आ गई थी।
ओके। मंथली कुछ प्रॉफिट नहीं, 5,000 रुपये मंथली प्रॉफिट होता था, वो भी बचा के रखते थे कि भाई आगे ट्रिप वगैरह आया तो वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, वेबसाइट वगैरह में कुछ गड़बड़ हो गई अपडेट करना पड़ेगा। अभी हर महीने हम होस्टिंग के लिए 3,500 रुपये देते हैं। भाई 25,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं चिवर में, तो उतना तो कॉमन है कि पे करना ही पड़ेगा। एंड नॉर्मली ये सारी चीज़ें, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ नॉर्मली, दिन भर रात को जाता हूँ घर पे, खाना खाता हूँ, दिन भर यहाँ पे रहता हूँ, काम करता हूँ। बस यही है मेरी लाइफ स्टोरी, से ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना ही बस मैंने किया। एंड 18 साल के एज में बस मैंने इतना कुछ किया हुआ है। एंड आगे मैं जो टारगेट, आगे जो मेरा सपना है उसको ही मुझे फुलफिल करना है। जैसे कि अभी नेक्स्ट ईयर कैसे भी करके लास्ट लास्ट तक मुझे लाइक इंटरनेशनल ट्रिप भी कंप्लीट करनी है, या फिर 2027 स्टार्टिंग में। एंड नेक्स्ट ईयर एक मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई भी एक सेलिब्रिटी को, या भी कोई भी एक इन्फ्लुएंसर को हायर करूँ अपने एक इवेंट में, चिवर जोन को इवेंट में। एंड एक उड़ो के जैसे इवेंट मैं करूँ, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली शायद सक्सेस हो जाए ना हो, कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम मैंने जितनी प्लानिंग्स की है ट्रिप्स मीटअप, वो सक्सेस हुई हैं। ओके। तो शायद ये भी हो जाए, कुछ नहीं मैं बता सकता। तो चलिए, बस यही है मेरी लाइफ स्टोरी, 18 साल की स्टोरी, 18 साल की लाइफ स्टोरी। एंड बताऊँ, 0 से 10 करोड़ की जर्नी, बस यही है। 10 करोड़ वैल्यूएशन की जर्नी, 10 करोड़ टर्नओवर नहीं। 2 करोड़ की टर्नओवर, इसमें से मेरा प्रॉफिट कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 20 लाख तक का प्रॉफिट है, इसमें से कितना खर्चा हो चुका है, कितना बच रहा है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ओके। तो बस यही है मेरी स्टोरी। अभी तक मेरा जो सपना है इसमें से लगभग बहुत कुछ मैंने पूरा किया। अभी बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है, फुलफिल करना है धीरे धीरे लाइफ में, वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। बाकी वर्ल्ड टूर तो भाई करना ही है। बस एक ही टारगेट है, एक ही सपना है अपना, वर्ल्ड टूर करना, वर्ल्ड टूर करना, पूरा दुनिया घूमने का सपना है भाई। बस आज बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको, ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा लाइव जर्नी लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, मुझे पता है था कि इतना हो ही जाएगा, एंड इतना हो गया है। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।